रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। टैली के बारे में हम लोग देखे थे कि टैली को इंस्टॉल कैसे करना है, सेटअप कैसे करना है। उसमें हम लोग कुछ ग्रुप भी बनाए थे, ठीक है, कुछ वाउचर का एंट्री भी किए थे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि टैली जो है TALLY जो नाम है इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो आपको पहले कल बता दिया गया था कि आखिर ये होता क्या है। तो ये क्या है, एक टैली जो हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ERP सॉफ्टवेयर है, जिसका काम क्या है, तो ट्रांजेक्शन को किसी भी तरीके का जो भी हमारा एक किसी भी इंटरप्राइज से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है। अगर नॉर्मल सा ऐसा पॉकेट खर्चा के लिए आप यूज कर रहे हैं अपना पैसा तो उसमें टैली का जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आप एक छोटा या बड़ा कोई भी इंटरप्राइज कोई कंपनी आप चला रहे हैं तब आपको जरूरत पड़ेगा कि हाँ टैली में उसको हमको एंट्री करके रखना है। इससे फायदा क्या होता है, कॉपी में भी कर सकते हैं, लेकिन इससे फायदा क्या है कि हम आसानी से जो चीज हमको चाहिए हम आसानी से मान लेते हैं कि महीने दिन पूरा हम खरीद बिक्री किए और लास्ट में प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, मेरा करंट एसेट कितना बच रहा है, ये सारा कुछ का मैनेजमेंट हम यहाँ से कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ कौन सा चीज कितना बचा हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कहाँ से लॉस हुआ, कब लॉस हुआ, सारा कुछ हमको दिख जाएगा। पहले का फुल फॉर्म होता है ट्रांजेक्शन अलाउड इन लिनियर लाइन यार्ड्स, ठीक है। टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इसका कंपनी है, टैली बनाने वाला। पहले इसका नाम था टैली ERP। लिनियर का मतलब होता है एक लाइन में चलने वाला, यानी कि आसानी से कोई चीज को हम अगर देख सके तो। अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स रास्ते से अगर आपको कोई गुजार दे तो फिर आपको रास्ता याद नहीं रहता है, लेकिन अगर कोई अगर सीधा रास्ता है तो आप याद रख सकते हैं। अब उसी तरीके से आपको इसको समझना है। उसके बाद में टैली बना कब था, 1986 में, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसका कुछ फंडामेंटल है, कुछ हिस्ट्री तो याद हर चीज के बारे में रखना ही होता है। जैसे MS वर्ड कब बना था, 1983 में बना था। एक्सेल कब बना था, नहीं पढ़ा है, ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ाए हैं, याद कर लीजिए। 85 में बना था तो। और टैली कब बना है, 1986 में। बनाया कौन है, श्याम सुंदर गोयनका और उनका बेटा है भरत गोयनका, ये दोनों मिलकर बनाए हुए थे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे, और ये टैली जो है वर्ल्ड वाइड चल रहा है, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में चल रहा है, वर्ल्ड वाइड ये चल रहा है, ठीक है। तो इसका इसका यूज होता कहाँ पे है, तो किसी भी इंटरप्राइज से, किसी भी ट्रेड से रिलेटेड जो भी कंपनीज है उसमें अकाउंटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। अकाउंटिंग का मतलब है पैसा का हिसाब किताब, ठीक है। इन्वेंट्री में स्टॉक मैनेजमेंट करते हैं। इन्वेंट्री जो होता है, स्टॉक कोई भी सामान कितना है आया गया उसका हिसाब रखने के लिए हमारा इन्वेंट्री होता है। और जो भी अकाउंटिंग है, हमारा जो भी पैसा का लेन देन हो रहा है उसमें कितना % GST लगेगा, वो हमारा पार्ट आता है इसके टैक्सेशन वाले में, ठीक है। तो ये सब है, हिंदी के लिए सब में है, नोट्स प्रिंट करा दिया जाएगा, आप ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सब बात हम लिखवाने वाले इसमें नहीं है, आप नोट्स ले लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा। के बाद में आते हैं टैली में, ठीक है। ये टैली का अलग अलग वर्जन का इसमें नाम दिया हुआ, 4.5 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1990 से। लॉन्च उस समय हुआ था 1986 में, लेकिन उसी समय से, क्योंकि कोई भी कंपनी जब नया नया आता है तो सबको इसको अडॉप्ट नहीं कर लेते हैं, चलाने के लिए टाइम लगता है उसमें। लेकिन टाइम अभी ऐसा लगा है कि सब लोग को इसी का लत लगा हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि अकाउंटिंग का एक ही सॉफ्टवेयर है मार्केट में, बहुत सारा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि टैली सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, सबसे ज्यादा ट्रस्ट वर्दी है, तो इसलिए यूज हो रहा है। अब टैली ERP 9 के बाद में हमारा आ गया है टैली प्राइम, ठीक है। और टैली प्राइम में बहुत सारा फीचर है, पहले वाले से बहुत सारा अपडेटेड चीज है, ठीक है। एक लिनियर लाइन यार्ड में लेन देन की अनुमति देना है, होता है टैली का फुल फॉर्म। ERP का फुल फॉर्म होता है, पहले जो प्राइम से पहले ERP वर्जन था उसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। किसी भी इंटरप्राइज का, किसी भी उद्योग का उसका रिसोर्स का प्लानिंग हम कैसे करते हैं, वो चीज उसके बेस पे इसको बनाया गया था। अभी भी वही चीज है कि कोई भी इंटरप्राइज का हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई भी तरीका सीधे आसानी से हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, यही चीज है, ठीक है। इसका काम है क्या, ऑफिसर फीचर क्या है, तो इनवॉइसिंग और अकाउंटिंग करना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करना। उसके बाद में क्या, इंसाइटफुल बिजनेस रिपोर्ट। इंसाइटफुल बिजनेस रिपोर्ट का क्या मतलब है, किसी भी बिजनेस में जो भी रिपोर्ट किस चीज का निकलेगा, बिजनेस में पैसा का लेन देन, सामान जो भी ट्रेड उसमें हो रहा है उसका रिपोर्ट निकालना। तो रिपोर्ट मीनिंगफुल रिपोर्ट निकाल देना, नहीं जो भी हम निकाल रहे हैं अच्छे से हमको समझ में आ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं इंसाइटफुल बिजनेस।
इनसाइट्स कभी भी नाम आपके सामने आ रहा है इनसाइट्स, उसका मतलब होता है मीनिंगफुल रिजल्ट। ठीक है, किसी भी एक डेटा आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, और आपको बोला जाएगा इससे इनसाइट्स निकाल के आपको देना है, यानी कि मतलब है उसे मीनिंगफुल जो भी रिजल्ट निकल के पॉसिबल रिजल्ट्स जो भी हैं वो निकाल के आपको देना है, उसको इनसाइट्स बोलते हैं। ये हमारा इनसाइट। जीएसटी टैक्सेशन हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि अलग अलग सब पे हमको हिसाब करना होता है, कैलकुलेटर अलग लेके बैठेंगे और यहाँ पे हम निकालेंगे, हाँ इस पे 18% लगेगा तो 5,04,84 रुपए का ये 18% कितना होगा, ऐसा आपको कैलकुलेटर से निकाल के नहीं देना होता है, आपको यहाँ पे परसेंटेज देना होता है। ठीक है, हाँ ये सेट करना होता है कि आपको 18% देना है, 10% देना है, 8% देना है, 28% देना है, ये आपको खुद से सेट करना होता है और ये आपको परसेंटेज निकाल के दे देता है टोटल। ठीक है, तो ये सारा कुछ एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट है, मल्टीटास्क कैपेबिलिटीज है, यानी कि सारा कुछ इसमें इसके पास कैपेबिलिटी है, आप अपने यूज के अकॉर्डिंग यूज करते रहिए। इसमें डेटा सिक्योर होता है, सबसे बड़ा पॉइंट इसमें यही है, इसका डेटा सिक्योर रहता है, कोई हैक नहीं कर सकता है। टैली हैक नहीं, अभी तक कोई न्यूज ऐसा नहीं आया है कि टैली का डेटा कोई हैक कर लिया है, ऐसा कोई न्यूज अभी तक हमको सुनने में नहीं मिला, हो सकता है हुआ होगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया में प्राइवेसी जो है, सिक्योरिटी जो है, एक मिथ है। मिथ जानते हैं? ठीक है, सिर्फ झूठ है, भ्रम है, दूसरा कुछ नहीं है। चाहे वो आईफोन हो चाहे एंड्रॉयड, कोई कुछ भी सिक्योर नहीं है ऑनलाइन में। जब तक आपको नहीं पता है, आपका डेटा जब तक लीक नहीं हुआ है तब तक ठीक है, लीक हो गया तो फिर पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। ठीक है, इसका वेबसाइट क्या है, टेली सॉल्यूशंस, इसमें इंस्टॉल करने का ही पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। अब बोल दो, ऑनलाइन की दुनिया में यानी टेक्नोलॉजी की दुनिया में प्राइवेसी सिक्योरिटी सब मिथ है, दूसरा कुछ नहीं। बिल्कुल, बोल दिए जब मिथ है तो फिर कोई ना कोई किया ही होगा ना, उस पर डिस्कशन करने जाएंगे तो फिर हमारा टैली खत्म हो जाएगा, टैली छूट जाएगा, खत्म नहीं छूट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग टैली पे रहते हैं। ठीक है, टैली कैसे इंस्टॉल कर, हम जो बताए थे सेम यहाँ पे स्टेप है, पूरा स्क्रीनशॉट लगा हुआ है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना है। हाँ, ये तो नीचे दिखा रहा है, हो सकता है कि अभी नए अपडेटेड वाले में ऊपर में ऑप्शन दिखाए, पुराना आपका क्रोम है या ब्राउजर है तो नीचे दिखाए, तो ये आपको देखना है कि आके सेटअप डाउनलोड होके गया कहाँ, आपको अपने फोल्डर में खोज लेना है, फोल्डर में खोजेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे और आगे आ जाएंगे। ठीक है, अब चलिए आते हैं हम लोग टैली में। ये टैली है, टैली को खोलते हैं। एनिमेशन अच्छा नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि अच्छा लगे यही एनिमेशन, क्योंकि टैली पे इसी पे काम करना है। चलिए टैली, इसको जब खोलेंगे तो यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन देगा, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, एक्टिवेट लाइसेंस, न्यू लाइसेंस। हमको एजुकेशन मोड में चलाना है, पैसा दे के नहीं चलने वाला है, क्योंकि पढ़ने के लिए पैसा देने का क्या है जरूरत है, 800 900 1200 पर मंथ देना कोई फायदे वाला बात नहीं है, फायदे का डील नहीं। यहाँ पे एक कंपनी बना हुआ है, मंत्रा कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, बना हुआ है, आपको क्या करना है, जैसे दूसरा कोई कंपनी बनाना है वो भी आप बना सकते हैं। कैसे बनेगा आपको बताए थे हम, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कंपनी के, अगर इस पे हमको आना होगा कीबोर्ड से, अगर शॉर्टकट की का यूज किया जाए तो क्या होगा, ऑल्ट के साथ में के, यानी कि जहां भी सिंगल अंडरलाइन लगा हुआ है ऑल्ट के साथ यूज करेंगे हम। अगर डबल अंडरलाइन कहीं पे दिख रहा है तो कंट्रोल के साथ वो वाला की यूज करेंगे। ठीक है, और अगर सिंगल कोई लेटर आपको हाईलाइटेड दिख रहा है, सिर्फ वो लेटर हमको प्रेस करना है, जैसे क्रिएट के लिए सी, ऑल्टर के लिए ए, चार्ट्स ऑफ अकाउंट के लिए एच, वाउचर्स के लिए वी, डेबुक के लिए के, बैंकिंग के लिए एन। ठीक है, तो ये सारा कुछ ये सबका शॉर्टकट की है। अगर नया कंपनी बनाना होगा, जैसे एक मंत्रा कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड बना हुआ है, ठीक है, हमको एक दूसरा कोई कंपनी बनाना होगा, हम क्या करेंगे, अल्ट प्लस के प्रेस करेंगे, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट पे तो मेरा कर्सर है ही, तो या तो नेविगेशन की से ऊपर नीचे आ सकते हैं या कीबोर्ड से हम सी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो आसान लग रहा है वो आप कर लीजिए। तो नेविगेशन की ही यहाँ पे क्योंकि कम ऑप्शन है, आसानी से हम नेविगेशन की से इसको नेविगेट कर सकते हैं। इस क्रिएट पे आ जाएंगे,
और यहाँ पे नया कंपनी हम बना लेंगे। ठीक है, जैसे हमारा पहला जो कंपनी बना था सेम सेटअप के साथ में हमारा एक नया कंपनी भी बन जाएगा और आप उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, अब बात है इधर गेटवे ऑफ टैली भी आपको बताया गया था। गेटवे ऑफ टैली में हमारा सबसे पहला है मास्टर्स। मास्टर्स वाले जो ग्रुप में हमारा क्रिएट, ऑल्टर और चार्ट्स ऑफ अकाउंट। क्रिएट वाले ऑप्शन में हम वाउचर, लेजर, ठीक है, वाउचर टाइप, हमारा कोई ग्रुप, सब ग्रुप, सारा कुछ यहाँ पे हम बना, ग्रुप नहीं बना सकते, सब ग्रुप बना सकते हैं। सब ग्रुप क्या होता है, पहले से जो इसमें प्री डिफाइंड ग्रुप्स हैं, ठीक है, उसके अंदर में हम सब ग्रुप बनाते हैं। लेकिन नया ग्रुप, आप नया तरीके का कोई ग्रुप नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि जरूरत पड़ने वाला ही नहीं है, इसलिए वो इतना दे दिया है कि लगभग जितने भी तरीके के ट्रेड्स हैं, इंटरप्राइजेस हैं, सबके यूज के लिए वो ग्रुप बनाया हुआ है। जितने तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं सब तरीके का उसमें बना हुआ है, तो फिर एक्स्ट्रा का जरूरत क्या है? हाँ, नया नाम से आपको चाहिए, सेम चीज है, काम वही हो रहा है, लेकिन नया नाम से चाहिए, तो फिर ग्रुप तो वही रहने वाला है ना। तो आपको क्या करना होता है, एक नया नाम से बनाइए, लेकिन वो आपका सब ग्रुप होगा पहले वाले ग्रुप के अंदर में। ठीक है, ये हो जाता है। तो नया हम बना चुके, पहले से बना चुके हैं। हाँ, तो इसमें वाउचर हो गया, लेजर हो गया, कोई भी हमको इन्वेंट्री के आइटम में स्टॉक आइटम बनाना है, स्टॉक आइटम में हमको उसका ग्रुपिंग भी करना होगा, कैटेगरी बनाना होगा, यूनिट बनाना होगा। जैसे कोई भी सामान है, यूनिट, यूनिट उसका केजी है, लीटर है, मिलीलीटर है, सेंटीमीटर है, पीस है, नंबर्स है, जो भी है। ठीक है, ये सारा यूनिट हमको बनाना है, या अलग अलग हमको गोडाउन बनाना है, सारा कुछ हम वहां पे बना सकते हैं। हमको जीएसटी का डिटेल्स डालना है, तो जीएसटी का डिटेल्स हम वहीं से डालेंगे, क्रिएट से। पहले से कुछ बन गया हुआ है, उसमें कुछ हमको चेंज करना है, कुछ भी मॉडिफाई करना, अपडेट करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑल्टर का। ठीक है, ऑल्टर में आएंगे, जो भी हम पहले से बना के रखे होंगे, ठीक है, वो सारा कुछ दिखेगा। चार्ट्स ऑफ अकाउंट में क्या होता है, यहाँ से हम देख सकते हैं जो भी आप बनाए क्रिएट में या ऑल्टर में, जो भी आपने अपडेट किया है, सबको आप चार्ट्स ऑफ अकाउंट में देख सकते हैं। चार्ट्स ऑफ अकाउंट में आते हैं, यहाँ पे हमको ऑप्शन दिखता है अकाउंटिंग मास्टर, ग्रुप्स, लेजर, वाउचर टाइप, करेंसीज, बजट्स, ये सारा कुछ दिख रहा है। क्रिएट में भी जाइएगा, लगभग यही ऑप्शन दिखेगा। ऑल्टर में जाइएगा, यही ऑप्शन दिखेगा। इसमें भी वही ऑप्शन दिख रहा है। तो तीनों में अंतर क्या है? तो एक है बनाने के लिए, एक है मॉडिफाई करने के लिए, एक है देखने के लिए, सिर्फ देखने के लिए, लिस्ट देखने के लिए। ठीक है, हाँ, वैसे ईआरपी में सिर्फ देखने के लिए था, प्राइम में हम यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमको पहले से बना हुआ ग्रुप देखना है, ग्रुप्स में आ गए, अब यहाँ पे जितने भी यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं सारे दिख रहे हैं। ठीक है, ये देखो फर्स्ट वाले लाइन में जो है हमारा, ये फर्स्ट वाले में है, फर्स्ट वाले लेयर में एक हमारा ग्रुप है, इसके अंदर में हमारा सब ग्रुप है। ठीक है, करंट एसेट जो है हमारा, इसमें बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, कैश डिपॉजिट, लोन, स्टॉक इन हैंड, सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर दो चीज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हमारा बिजनेस नहीं चल सकता है। ठीक है, और उसके बाद एक बैंक अकाउंट भी चाहिए और एक कैश इन हैंड भी चाहिए। ठीक है, कैश इन हैंड ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं पीटी कैश। पीटी कैश नाम सुने हुए? पीटी कैश हमारे टेली में एक टर्म होता है जो एक कंपनी में कुछ पैसा निकाल के रखा जाता है अपने हाथ में, या कंपनी में, मतलब अपने हाथ में कहने का मतलब कंपनी में कैश निकाल के रखा जाता है छोटा बड़ा खर्चा करने के लिए। ठीक है, उसको हम लोग पीटी कैश बोलते हैं। तो ज्यादातर जो हम लोग कैश इन हैंड का जो हम लोग बनाते हैं, एक हमारा कैश लेजर होता है, आपको बताया था कि एक हमारा कैश लेजर जो होता है बना हुआ रहता है हमारे टैली में बाय डिफॉल्ट। ठीक है, कैश लेजर और एक प्रॉफिट एंड लॉस, दो लेजर हमारा बना हुआ रहता है। पहले सिर्फ कैश होता था, अब कैश और प्रॉफिट लॉस दोनों बना हुआ रहता है। तो आते हैं पीछे, हम लोग देखते हैं कि नया वाउचर कैसे बनाना है। कल बताए थे वाउचर बनाना, भूल गए होइएगा, याद है? ठीक है, फिर से देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि इसमें पहले से हमारा है या नहीं। चार्ट्स ऑफ अकाउंट में आते हैं, वाउचर्स, लेजर्स में आते हैं। लेजर में हमारे पास कौन कौन सा भी बना हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा बना हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना हुआ है, बीपीसीएल है, होंडा मोटर्स है, रॉयल प्राइवेट लिमिटेड है, ज्योति सिंह है, रोशनी कुमारी है, हीरो मोटर है, प्राइवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, और हमारा दूसरा कोई लेजर, हाँ,
कन्वेंस है, पोस्ट एज है। ठीक, कन्वेंस होता है ये कोई भी ये ट्रेवल भत्ता जो होता है ना, ट्रेवल अलाउंस, वो उसी को बोलते हैं। पोस्ट एज जो होता है किसी भी तरीके का जो हम कुरियर कर रहे हैं उसका जो चार्ज होता है उसका। मोटरसाइकिल परचेज किया गया है, इसमें एक परचेज अकाउंट बना हुआ है और इसमें एक एक सेल्स अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, तो अभी इन्वेंट्री का कोई काम इसमें नहीं किया गया है। जैसे कोई सामान होता है, आपको बताया गया था, कोई भी कंपनी 4 तरीके से काम करता है। ठीक है, नहीं 4 तरीके का कंपनी होता है टैली में यूज करने के लिए। तो आ जाइए सर, आप अभी आए हैं, आपको भी अभी ही आना था, 1 घंटे और लेट से आते आप। ठीक है, यही है ना तुम्हारा राइट हैंड? ठीक है, उसका राइट हैंड मत बनो, डुबा देगा। हाँ, तो 4 तरीके से हमारा कंपनी रन कर सकते हैं। एक सिर्फ अकाउंटिंग, सिर्फ एक अकाउंटिंग के बेस पे, सिर्फ अकाउंटिंग के बेस पे कौन सी कंपनी चलती है? तो जो भी सिर्फ और सिर्फ सर्विस बेस्ड कंपनीज, ठीक है, सर्विस बेस्ड कंपनी बोले तो क्या, जो सामान नहीं बेचती है, जो सर्विस बेचती है। ठीक है, सर्विस अगर बोले तो एक दो एग्जाम्पल बताइए। माइक्रोसॉफ्ट सामान नहीं बेचता है, सर्विस भी प्रोवाइड करता है, वो अलग बात है। सिर्फ सर्विस का बात हो रहा है, सर्विस और इन्वेंट्री दोनों उसको यूज कर रहा है ना वो। जियो सिम भी तो बेच रहा है, सिम इन्वेंट्री है ना। सर्विस, सर्विस सर्विस वो है जिसमें कोई सामान सेल नहीं हो रहा है, लेकिन फिजिकल कोई भी सामान वहां पे सेल नहीं हो रहा है। LIC, हाँ मान सकते हैं। ठीक है, हाँ, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो भी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो भी है वो बुक नोट्स अलग से बेच लेते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, ठीक है, तो कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो ज्यादातर अकाउंटिंग वाले में यही लोग आते हैं। हाँ, कोई मान लो कोई ब्यूटी पार्लर वाले हैं, मसाज सेंटर है, या दिखता है वो, नहीं नहीं वो उनका सेकेंडरी चीज है। ठीक है, वो हिसाब नहीं रखते हैं उसका, वो अलग से अपना 2 नंबर पैसा है वो। हाँ, बैंक, बैंक में, लेकिन बैंक का तो पूरा उसी का हिसाब किताब है, जो भी अकाउंटिंग में कर रहे हैं सारा कुछ तो बैंक में ही जा रहा है। हाँ, वो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वहां पे भी हम लोग, चूंकि वहां पे भी इंश्योरेंस लोन बहुत सारे हैं, तो वहां पे यूज कर सकते हैं। हाँ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस दे रही है, तो वो भी यानी जो भी सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं वहां पे हम लोग यूज करते हैं एक सिर्फ अकाउंटिंग। ठीक है, हाँ, वहां पे अब बात आता है, सर्विस बेस्ड ही कंपनी है, छोटा कंपनी है या बड़ा कंपनी है। छोटा कंपनी होगा तो सिर्फ अकाउंटिंग यूज करेगा, जिसको सरकार से कोई लेना देना नहीं है, टैक्स सब अलग से भरने की कोई जरूरत उसको नहीं है। लेकिन अगर बड़ी कंपनी है तो फिर उसमें टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स का हिसाब रखना है उनको, तो टैक्स का हिसाब रखने के लिए टैक्सेशन भी चाहिए होगा। यानी कि एक हमारा हो गया सिर्फ अकाउंटिंग के बेस पे चलेगा, दूसरा हो गया अकाउंटिंग और टैक्सेशन दोनों चलेगा। ठीक है, 2 टाइप हो गया। एक हमारा होगा छोटा ही कंपनी है, यानी कि सामान भी बेच रहा है, तो इन्वेंट्री का भी जरूरत है उसको। ठीक है, तो अकाउंटिंग तो होगा ही, क्योंकि कोई भी सामान बेच रहा है, सर्विस भी है तो है वो, सामान है कोई बेच रहा है तो सर्विस तो हो ही रहा है ना। तो सर्विस का क्या मतलब है, किसी को भी लाभ पहुंचाना, किसी का भी हेल्प करना। ठीक है, सामान बेच रहे हैं तो मान लेते आप दुकान, छोटे से दुकान में जा रहे हैं सामान खरीदने, तो आपको बड़े से दुकान में नहीं जाना पड़ रहा है। अब मान लेते बड़ा सा दुकान आपके एकदम नजदीक में तो होता नहीं है, जाना पड़ेगा दूर, तो आपको टाइम भी लगेगा, अलाउंस भी उसका अलग से लगेगा। तो छोटा दुकान आपका हेल्प ही कर रहा है, नहीं उसको सर्विस बोलता है। ठीक है, छोटा दुकान होगा तो अगर वो सामान बेच रहा है तो इन्वेंट्री तो होगा उसके पास भी, कौन सा सामान कितना है नहीं है। ठीक है, तो ये सारा कुछ करने के लिए अकाउंटिंग तो चाहिए ही, क्योंकि पैसा का हिसाब किताब करना है। ठीक है, और दूसरा में हमको इन्वेंट्री भी चाहिए होता है। और छोटा दुकान है तो सिर्फ अकाउंटिंग प्लस इन्वेंट्री से काम चला लेगा, टैक्सेशन उसको अलग से नहीं करना है, उसको टैक्स अलग से नहीं, GST सब अलग से नहीं भरना होता है। लेकिन अगर कोई बड़ा दुकान है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वहां पे उसको टैक्सेशन भी चाहिए होगा। ठीक है, यानी कि अकाउंटिंग प्लस इन्वेंट्री प्लस टैक्सेशन तीनों चाहिए उसको। ठीक है, अब 4 तरीका हो गया, अकाउंट, सिर्फ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्लस टैक्सेशन, अकाउंटिंग प्लस टैक्स, इन्वेंट्री प्लस टैक्सेशन। ठीक है, ये कितना हुआ, 3 हुआ। चौथा क्या, अकाउंटिंग प्लस इन्वेंट्री। ठीक है, तो हम लोग सब पढ़ने वाले हैं, अब तीनों को मिला के एक साथ पढ़ लीजिएगा, हो गया पूरा। ठीक है, आपको जो यूज करना है कीजिए, नहीं यूज करना है मत कीजिए। तो आते हैं हम लोग क्रिएट में। पहले कोई भी ऑब्जेक्ट बना के देख लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग लेजर बनाते हैं। लेजर कब बनाते हैं, लेजर क्यों बनाते हैं?
सीआर और डीआर चेक करने के लिए कोई भी जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो वहां पे दो पार्टीज होंगे, ठीक है। दो पार्टी को डिफाइन कैसे करेंगे? लेजर से करेंगे, ठीक है। सीआर डीआर तो बाद में होना होगा ना, कि कौन ले रहा है कौन दे रहा है वो बाद का बात है, ठीक है। तो लेकिन कौन सा सीआर में जाएगा कौन डीआर में जाएगा ये डिफाइन, ये कॉपी है नहीं कि बस वहीं पे सीआर लिखे और नाम लिख लिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें हर एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए यहाँ पे उसका लिस्ट बना हुआ रहता है, आप चेक कर सकते हैं कभी भी कि इस पर्टिकुलर आदमी से कितना का ट्रांजेक्शन हुआ है, कितना सामान लिया गया है, कितना दिया गया है, ठीक है। उसके लिए लेजर बनाना होता है, यानी कि हर एक पर्टिकुलर चीज के लिए, चाहे वो इन्वेंट्री आइटम का हो, कोई सामान का हो, कोई कैश का है, बैंक अकाउंट का है, हर एक चीज का अलग एक लेजर इसलिए बनता है ताकि अगर हम कभी चाहें कि नहीं हमको जैसे एक आदमी को 10 तरीके का सामान बेचे, लेकिन हमको देखना है उसमें से कोई एक सामान की ये सामान किस किस को बेचा गया है, तो हम सामान के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किसको किसको बेचे हैं। दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि 10 आदमी मेरा कस्टमर है, 10,000 आदमी कस्टमर है, एक किसी कस्टमर का ये कोई कस्टमर पूरे साल में कौन कौन सा सामान लेके गया है, तो ये हम एक जगह उसका हिस्ट्री रिकॉर्डेड रहेगा। कैसे रिकॉर्डेड रहेगा? जब उसका एक फिक्स जगह पे उसका आप लेजर बना के रखेंगे तब तो। लेजर का मतलब खाता होता है, किसी दुकान में आप जाते हैं, उधारी अगर चलता होगा तो चलता है, छोटा बड़ा जो भी दुकान है, छोटे कम पैसे वाले हो बड़े पैसे वाले हो, उधारी सबका चलता है, ठीक है। तो दुकान वाले लोग एक कॉपी बना के रखते हैं, फर्स्ट पेज में नाम लिखा हुआ रहता है, उसका पेज नंबर आता है, पेज पलटते हैं, आपका पूरा हिस्ट्री उसमें दिया हुआ रहता है, पता है ना, उसको हम लोग खाता बोलते हैं। तो हमारा लेजर वही है, ठीक है, कि एक जगह लिस्ट बना हुआ है, जब हम जरूरत जहां से पड़े हम देख सकते हैं। वहां पे है कि डायनेमिक नहीं है, टैली जो है डायनेमिक है। डायनेमिक बोले तो हर एक तरीके से हम देख सकते हैं, आदमी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, डेटा वाइज देख सकते हैं, ठीक है, और डेटा जो भी हमारा जो भी लेजर है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आया क्या? सर आपको कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? कुछ नहीं? क्या आया? क्या आया? जो कल तुम अभी क्या समझाए? समझ में आ गया कि क्या आया ये नहीं पता है, इसे बोलो उसका राइट हैंड मत बनो, नहीं तो गुलाब का दुकान ही करवाएगा सिर्फ तुमसे, बस दूसरा कुछ नहीं होने वाला है। अब साल में एक ही बार उसका आता है मौसम, बस। हाँ, तो हम क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं किसी भी चीज का। जैसे मान लेते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा बनाया हुआ, एक साथ सेंट्रल बैंक का भी बना हुआ है। छोड़ो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना हुआ है ना, ठीक है। एक्सिस बैंक कर देते हैं, एक्सिस बैंक प्राइवेट लिमिटेड है ना, ठीक है। आते हैं, हाँ हाँ। अब बात है कि इसमें अंडर में किसके आएगा, ये किस बैंक है ये अंडर, ये अंडर के सामने जो सिलेक्ट करना है ये हमको ग्रुप करना है, ग्रुप का नाम लिखवाएंगे, कौन से ग्रुप का किस तरीके का काम होता है वो हम लिखवाएंगे, लेकिन आपको समझना है अभी, क्योंकि इस पूरा ग्रुप का आपको याद नहीं हो सकता है, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या है। तो जो भी बैंक अकाउंट जो भी हम बनाएंगे वो हम बैंक अकाउंट ग्रुप में उसको रखेंगे, ठीक है। और ये ग्रुप सिलेक्ट होगा कहां से? उस साइड से, दिख रहा है इधर सबसे ऊपर बैंक अकाउंट है, बैंक ओसीसी है, बैंक ओडी है, ये तीनों हमारा बैंक अकाउंट ही है, ठीक है। ओसीसी का यूज कब होता है, ओडी का यूज कब होता है, तो डिटेल में पढ़ेंगे फिर बताएंगे, ठीक है। तो अभी हमारा बैंक अकाउंट, जैसे मान लेते हैं वहां पे बहुत सारा ऑप्शन है, आपको अगर याद है कि कौन सा होगा तो हम करेंगे, यहाँ से बैंक लिखेंगे। अब यहाँ पे जैसे कैपिटल अकाउंट मेरा सिलेक्टेड है, इसको हम हटाते हैं, बैंक सेलेक्ट लिखे हम इसमें, उधर जो भी लिस्ट में उससे रिलेटेड है आ गया, ठीक है। हाँ, मान लेते हैं ऐसा कोई ग्रुप का नाम देना है जो है ही नहीं उसमें, तब आपको यहाँ पे क्रिएट पे चले जाइए, बना लीजिए। बैंक अकाउंट यहाँ सेलेक्ट किए, ये बैंक बन गया, इसका जो भी डिटेल्स है अकाउंट नंबर सब जो भी डिटेल्स है हम डालेंगे, और फिर क्या करेंगे, हाँ लास्ट में हमको ओपनिंग बैलेंस डालना होता है। ओपनिंग बैलेंस कब हम डालते हैं, जब पुराना अकाउंट है मेरा, अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं, पहले से उसमें कुछ पैसा है, ठीक है। तो मेरा अकाउंट नहीं है, वो कंपनी का अकाउंट है, इतना बात याद रखना है कि कंपनी को रख के सोचना है यहाँ पे टैली में एंट्री करने समय पे, ठीक है। आपको खुद के बारे में नहीं सोचना है, खुद को कंपनी के जगह पे रखिए, फिर आप सोचिए कि ट्रांजेक्शन कैसे हो रहा है।
ठीक है, अगर अपने आप को रख के वहां पे कीजिएगा तो फिर सब उल्टा हो जाएगा पूरा एंट्री। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई कंपनी है हम, ठीक है, कंपनी के बिहाफ पे आपको काम करना है। अगर आप भी सामान खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन आया, मिस्टर अमित या मिस्टर कुमार हैज परचेज्ड अ मोबाइल ऑफ Rs 5000 इन कैश। ठीक है, तो ये खरीदा कौन? कंपनी खरीदा, कंपनी खरीदा या अमित खरीदा? कंपनी तो खरीदने जाएगा नहीं ना, कंपनी खरीदने जाएगा उठ के? नहीं। ठीक है, तो ये कंपनी नहीं, ये अमित खरीद रहा है, कंपनी खरीद रहा है? कंपनी खरीद रहा है। ठीक है, अमित नहीं खरीद रहा है। ठीक है, कंपनी के ब्याह पे खरीदा रहा है तो कंपनी की तरफ से जाएगा, पेमेंट जाएगा। ठीक है, पेमेंट वो हुआ। अब मान लेते हैं कि अमित खरीद रहा है, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी कंपनी है जिसका ऑनर है अमित, अमित सामान खरीद रहा है कोई। ठीक है, वो अपने ब्याह पे खरीद रहा है, तो क्या हम उसका एंट्री करेंगे टैली में? ये सोचना ज्यादा जरूरी है। क्या एंट्री टैली में हम करेंगे? ऑनर खरीद रहा है वो अपने लिए, कंपनी का उससे कोई लेना देना नहीं। ऑनर का कंपनी है, ठीक है, और वो ऑनर एक कोई भी सामान खरीद रहा है वो अपने लिए, अपने यूज के लिए, नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा केस, अभी जो सामान वो खरीदा है ऑनर, अपने अपने पॉकेट से खरीदा है, उसका हम एंट्री नहीं की। अगर वो अपने यूज के लिए ही खरीद रहा है सामान, लेकिन पैसा कंपनी के अकाउंट से पेमेंट कर रहा है या कैश से पेमेंट कर रहा है, ठीक है, तब एंट्री होगा, क्योंकि हमारे कंपनी से कनेक्ट कुछ भी हुआ, चाहे वो पैसा आया या गया, ठीक है, तो एंट्री होगा। जब कोई भी सामान आएगा या जाएगा तो पैसा भी तो आएगा जाएगा ना, या उधार ही जाए तो किसके नाम पे उधार आया? कंपनी के नाम पे, तो वहां पे एंट्री होगा। लेकिन अगर कोई भी ऑनर, किसी भी कंपनी का कोई ऑनर है, अपने पर्सनल यूज के लिए कोई सामान खरीद रहा है, वो अपने पैसे से खरीद रहा है, तब तो कोई हमको बात ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है हमको। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी से पैसा जा रहा है तब हम वहां पे यूज करेंगे, उसको एंट्री करेंगे, और उसको एक्सपेंस में नहीं डालेंगे, उसको हम पेमेंट में डालेंगे कि हमने ऑनर को इतना पेमेंट किया। एक्सपेंस का क्या मतलब है कि कंपनी के का एक्सपेंस हो गया है, कंपनी के बिहाफ पे वो एक्सपेंस गया है, कंपनी के लिए एक्सपेंस वो हुआ है, ठीक है, खर्चा हुआ है। लेकिन ऑनर खरीदा है ना, कंपनी का तो उससे कोई लेना देना है नहीं, कंपनी अलग है, ऑनर अलग है। हाँ, इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो है, ठीक है, लेकिन ऐसे हिसाब किताब के लिए वो नहीं है। ठीक है, और जब फाइनल बैलेंस शीट बनेगा उसके बाद उसका हिसाब किताब देखा जाएगा, अभी नहीं। अभी अब पहले ही अगर उससे साठ काट कर लिया तो फिर पूरा बैलेंस शीट गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा ही कंपनी डूब जाता है, ऐसा ही हिसाब किताब नहीं करना होता है। तो यहाँ पे हम अभी एक्सिस बैंक में 1 रुपया भी नहीं है, कंट्रोले कर देते हैं। कंट्रोले से बताया था ना कि जो भी डिटेल्स हमारा जो डालना है डाले, नहीं डालना है कंट्रोले किए, सब सेव हो गया। जो कोई भी डिटेल्स यहाँ पे नहीं डाले हैं तो सारा हमारा एक्सिस बैंक बन गया। अब एक और चीज, जब भी हम किसी, जैसे एक हम कंपनी है, तो जरूरी नहीं है कि सारा कुछ हम खुद से ही मैन्युफैक्चर कर लें, ऐसा पॉसिबल है? कोई दुनिया का ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो सारा कुछ खुद से मैन्युफैक्चर करता है, दुनिया में ऐसा कोई कंपनी नहीं है। कोई अगर हो तो बताइए। नहीं है? ठीक, पता नहीं, पता कीजिए, मेरे समझ में नहीं। कुछ ना कुछ सामान उनको मंगाना ही पड़ता है कहीं ना कहीं से, ठीक है, चाहे चाइना ही क्यों ना, ठीक है, चाइना कंट्री में भी सारा सामान वहां पे उनको अवेलेबल नहीं है, कुछ ना कुछ बाहर से उनको इंपोर्ट करना ही पड़ता है। यानी कि कोई भी कंपनी है उसके ऊपर एक सप्लायर होगा ही होगा, ठीक है, और जब सप्लायर होगा यानी कि जिससे वो सामान लेगा, ठीक है, और दूसरा एक क्या होगा, एक कस्टमर होगा, ठीक है, कस्टमर क्या होगा, तो कस्टमर को सर्विस देगा, ठीक है, कंज्यूमर होगा, कस्टमर होगा, इसको उसके सर्विस को कंज्यूम करेगा। बीच में आता है कंपनी जो कि अपना हिसाब किताब रख रहा है, ठीक है, तो सप्लायर अपने अपने जगह पे अपना हिस्ट्री रखेगा, अपना टैली का यूज करेगा। कस्टमर अगर मान लेते छोटा मोटा दुकान में ही वो सप्लाई करे तो वो अपना हिसाब किताब रखेगा। हमको उस सप्लायर के टैली के एंट्री से मतलब नहीं है,
ठीक है। सप्लायर के अकाउंटिंग से हमको मतलब नहीं है, या हमारे कस्टमर के अकाउंटिंग से हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ अपने अकाउंटिंग से मतलब है। यहाँ पे एंट्री करने के समय में ये दिक्कत हो जाता है, ठीक है, कि क्या होता है, क्या सप्लायर बेचा है, पैसा तो वही दिया है, तो सीआर में वही जाएगा, ठीक है, ऐसा दिमाग में आ जाता है, ठीक है। भाई सोचना हमको है ना, वो बेचा है तो खरीदा कौन, हम खरीदे तो हमको अपने बारे में सोचना है ना, खरीदे हम है, पैसा हमने दिए हैं, तो सीआर में हम ना जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सुनो, अब बात है कि यहाँ पे अकाउंटिंग में 3 गोल्डन रूल होता है, ठीक है। एक हमारा अकाउंटिंग अकाउंट टाइप 3 होता है हमारा, एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट, एक होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो रियल अकाउंट में क्या होता है, तो जितने भी हमारे रियल एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स जो भी हैं हमारे कंपनीज के, वो हमारा रियल अकाउंट होता है। जैसे कैश, कोई बैंक अकाउंट है, वो हमारा जाता है इसमें रियल अकाउंट में, जो भी हमारा एसेट है या ब्रांड वैल्यू है, वो सारा कुछ हमारा रियल अकाउंट में चला जाता है। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, बताओ पर्सनल अकाउंट क्या है। किसी भी एक पर्टिकुलर किसी भी चीज का जो अकाउंट हमारा बनता है, वो हमारा पर्सनल अकाउंट रहता है, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज से, तो ज्यादा हमको इस पे ध्यान देना नहीं। और एक और होता है हमको नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। इनकम और जितना भी हम प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा है, प्रॉफिट लॉस किस पे डिपेंड करेगा, तो जो भी हमारा पैसा आ रहा है जा रहा है, जो भी एक्सपेंस हो रहा है, जो भी इनकम हो रहा है इस पे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस हमारा इसी पे डिपेंड करता है, तो इनकम एक्सपेंस जो भी होगा हमारा नॉमिनल अकाउंट में जाता है। तो आपको टैली में ऐसा कुछ फंक्शन आपको मिलेगा नहीं कि हाँ ये वाला अकाउंट लेजर हम बना रहे हैं तो हमको इसमें रियल में रखना है, इसको पर्सनल में रखना है, इसको नॉमिनल में रखना है। ये अकाउंटिंग का मेथड है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि डीआर में कौन कौन होगा, सीआर में कौन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम आपको पीडीएफ खोलते हैं, ठीक है। भाई साहब आप कहाँ गए, हाँ अरे सारा कुछ है, पूरा जो हम पढ़ाए हैं सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। अकाउंटिंग 3 तरीके का होता है, पर्सनल अकाउंट के बाद में हमारा है इधर पर्सनल अकाउंट हो गया, एक हमारा रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट पहले देख लीजिए, बस इसमें देखना कितना कंफ्यूजन वाला होता है। तो अकाउंट किसी व्यक्ति या कंपनी से जुड़ा होता है, जैसे कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, द अकाउंट विच इज एसोसिएटेड विथ एनी पर्सन, कंपनी और एनी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट, ठीक है। जैसे कि वर्मा अकाउंट, जैसे कि ये हो गया कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट यानी कि कंपनी के ऑनर का अकाउंट हो गया, किसी एक पर्टिकुलर आदमी से ये मिला हुआ। बैंक अकाउंट, ठीक है, या ड्रॉइंग अकाउंट, दिनेश ट्रेडर्स अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, इंस्टीट्यूशन अकाउंट, यानी किसी भी तरीके का जो भी एक किसी आदमी से जुड़ा हुआ है, उसको हम पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। ये एक अकाउंटिंग का रूल है, ये दिमाग में मत रखिएगा कि ये टैली का रूल है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे मान लेते हैं कि जो अकाउंट जो पढ़े हुए हैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, उनके लिए तो ठीक है, वो रट्टा मारे हुए हैं इनको, ठीक है, डेबिट द गिवर क्रेडिट द रिसीवर, ये है, उनका रट्टा मारा हुआ है, लेकिन वो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कहाँ कंफ्यूज होते हैं, सो देखिएगा। इसका रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, ठीक है, और क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट में रखना है कि डीआर में, ठीक है, जो रिसीव कर रहा है उसको डीआर में रखना है, और जो पैसा दे रहा है, ठीक है, उसको सीआर में रखना है। किसमें, पर्सनल अकाउंट। आते हैं आगे, देखिए हम डिटेल्स में लिखा हो, जो व्यक्ति कुछ प्राप्त करते हैं उन्हें रिसीवर कहा जाता है। हम जो बोल रहे हैं इसको याद रखिएगा, और जब लास्ट में जब तीनों अकाउंट हो जाएगा तो आप हमको बताइएगा कि आप क्या समझे, ठीक है। और चूंकि और इसको छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि पढ़ना इसको जरूरी है, इसलिए इसको छोड़ भी नहीं सकते, नहीं तो फिर हो जाएगा कि अकाउंटिंग टैली में अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं और फिर ये क्यों नहीं पढ़ाए, ये जरूरी है पढ़ना, ठीक है, फिर मेरे पे उंगली उठ जाएगा। लेकिन इसके ये सबको भूल के एक आसान तरीका है, हम बताएंगे। तो अकाउंटिंग का मतलब अकाउंटिंग पढ़ना जरूरी नहीं है उसके लिए एंट्री करने के लिए।
कुछ ना कुछ तो रूल चाहिए ही इसके लिए खास करके। ऐसा व्यक्ति जो केवल संपत्ति से संबंधित होते हैं, ठीक है, जैसे बिल्डिंग अकाउंट, लैंड अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर, स्टॉक, जो भी है कंपनी से रिलेटेड, ये सारा हमारा रियल अकाउंट आता है। रियल अकाउंट जानते हैं ना, जो कोई भी फिक्स प्रॉपर्टी होगा हमारा, तो वो सारा हमारा होगा इसमें रियल अकाउंट में। यानी कंपनी का जो भी सामान है, कोई बिल्डिंग है, उसका फर्नीचर है, कोई भी स्टॉक है, तो सब कंपनी का है ना। उसका ब्रांड वैल्यू, ब्रांड वैल्यू क्या होता है? उसके नाम का, जो किसी भी कंपनी का जो हमारा नाम होता है ना, कंपनी का जो नाम, वो भी उसका रियल एसेट, फिक्स एसेट होता है। ठीक है, उसके नाम पे भी बहुत सारा काम होता है। अगर पैसा नहीं भी है उसके पास, उसके नाम पे बहुत सारा काम हो जाता है। ठीक है, नेताजी लोग का जैसा काम होता है। ठीक है, उनका नाम का भी होता है। हाँ, इसमें क्या है, जो आए उसे डेबिट, नहीं कि आपके पास जो आ रहा है, नहीं कि आप रिसीव कर रहे हैं, तो उसको डेबिट में रखना है। ऊपर आप क्या पढ़े हैं? डेबिट द रिसीवर। ठीक है, इस और क्रेडिट द गिवर। यही हुआ है। ठीक है, एक बार और अच्छे अच्छे से देख लो। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यहां पे क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आपके पास आ रहा है उसको डेबिट में रखना है, जो जा रहा है, ठीक है, उसको क्रेडिट में रखना है। ठीक है, चलिए आगे। हमारा नॉमिनल अकाउंट आएगा। नॉमिनल अकाउंट में कोई भी खर्च, इनकम या एक्सपेंस जो भी है, सारा का हिसाब किताब रखने के लिए हम लोग नॉमिनल अकाउंट का यूज करते हैं। ठीक है, सैलरी अकाउंट है, इंटरेस्ट अकाउंट, इंश्योरेंस है, कमीशन है, ये सारा कुछ है हमारा नॉमिनल अकाउंट। इसमें क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जो भी हमारे पास इसमें भी क्या है, जो भी आ रहा है उसको सीआर में रखना है, जो जा रहा है, जो एक्सपेंस हो रहा है या लॉस हो रहा है, जा ही रहा है ना, उसको डीआर में रखना है। देखिए, डेबिट का मतलब है यहाँ पे डीआर, क्रेडिट का मतलब है सीआर। तीनों कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो जा रहा है, ठीक है, क्या जा रहा है, सामान या पैसा? ये यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, सामान जा रहा है या पैसा जा रहा है, क्योंकि अकाउंटिंग का काम बात हम लोग कर रहे हैं, पैसा का बात हो रहा है ना कि सामान का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर पैसा जाएगा तो डीआर में। ठीक है, जिसके पास भी पैसा जा रहा है, ठीक है, चाहे वो मेरे पास अगर पैसा आया, ठीक है, तो हम डीआर में रहेंगे। अगर मेरे पास से पैसा गया, सीआर में रहेंगे। बात समझ में आया? अगर कोई हम सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, कोई भी हम सामान खरीदते हैं, जैसे कि मान लेते हैं, ठीक है, मिस्टर कुमार हैज परचेज्ड, यहाँ पे एल छूट गया, यहाँ पे डॉट छूट गया, परचेज्ड मोबाइल, मोबाइल फोन ऑफ आरएस, कितना, 12,000 इन कैश। ठीक है, कैश खरीदा गया। अब इसमें हमको निकालना क्या है? तो सीआर में कौन जाएगा, डीआर में कौन जाएगा, ठीक है, इसमें लेजर कौन कौन सा बनेगा, क्योंकि एक अकाउंट, एक वाउचर एंट्री करने के लिए इतना सारा चीज का जरूरी होता है। ठीक है, कम से कम। उसके बाद में एक और हमको ये सबसे पहले पता करना होता है कि वाउचर टाइप इसमें क्या होगा। ठीक है, इतना समझ जाइएगा तो आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, उसको समझने के लिए इससे ज्यादा दिमाग हमको नहीं लगता है कि चाहिए। हाँ, डीप चाहिएगा तो और चाहिए। ठीक है, तो वो एंट्री करते करते वो क्लियर होगा। ठीक है, इतना अगर आप समझ गए हैं तो टैली को आप लगभग समझ गए हैं। हाँ, फिर एंट्री करने के समय बहुत सारा बात होता है, वो हमको समझना है। पहले यहाँ पे अब बात है कि परचेज अकाउंट में जाएगा या पेमेंट अकाउंट में, पेमेंट में जाएगा, रिसीट, वाउचर टाइप क्या होगा? तो वाउचर टाइप इसमें क्या होता है, जब कुछ आपको बता देते हैं। एक हमारा परचेज वाउचर होता है, ठीक है, ये हमारा, इसको हम कलर रेड कर देते हैं। ठीक है, परचेज होता है। एक हमारा सेल वाउचर भी होता है, सेल्स वाउचर होता है। उसके बाद में हमारा पेमेंट वाउचर होता है। ठीक है, रिसीट वाउचर होता है, रिसीट वाउचर होता है, कॉन्ट्रा होता है। ठीक है, चलिए इतना समझिए। परचेज वाउचर का यूज हम लोग कब करते हैं?
जब हम सामान खरीद रहे हैं बेचने के लिए, जब हम सामान खरीद रहे हैं बेचने के लिए, तब परचेज वाउचर का यूज करते हैं। वहां तक हम कहाँ पूरा बताए हैं, कहाँ परेशान हो रहे हो? ठीक है, परचेज वाउचर का तभी हम यूज करते हैं जब हम कोई भी सामान खरीद रहे हैं बेचने के लिए। क्या मोबाइल बेचा जा रहा है? मोबाइल, एक मोबाइल खरीदा गया है ना, ये कौन सा बिजनेस है कि एक मोबाइल खरीद के बेच रहे हो भाई? ये कौन सा कंपनी है या कौन सा मोबाइल का दुकान है कि एक मोबाइल खरीद रहे हो बेचने के लिए? कभी कभी हो सकता है कि एक ही मोबाइल खरीदा है, कभी कभी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता। छोटा दुकान है, मान लेते हैं कहीं से ऑर्डर आया और एक ही मोबाइल पैसा ले लिया वो कस्टमर से और एक ही मोबाइल मंगा के वो दे रहा है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ उस तरीके का दुकान वाले लोग इन्वेंट्री या टैक्सेशन अकाउंटिंग सब नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये होगा सेल्स अकाउंट का यूज कब कब होगा, जब हम कुछ मेरे पास कुछ सामान हम जो परचेज जो किए हुए हैं बेचने के, तो बेचेंगे ना तो सेल्स में जाएंगे। जरूरी थोड़ी ना है। अब मान लेते हैं हम अब एक लैपटॉप हम खरीदे दुकान से, ठीक है, तो हमको वाउचर देगा कि नहीं बिल? बिल देगा। गिफ्ट कार्ड से हमको अभी कोई मतलब नहीं है, गिफ्ट कार्ड के चक्कर में कहाँ पड़ी हो तुम? ठीक है, अब देखो परचेज अकाउंट में हम किसको परचेज वाउचर में हम किसको डाले हैं? जो सामान हम बेचने के लिए खरीदे थे, अभी बेचेंगे अभी ना, जब जो सामान को हम बेचने के लिए खरीदे थे उसको जब हम बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट में डालेंगे। तो मोबाइल को ना हम बेचने के लिए खरीदे थे, तो ना ही परचेज वाउचर होगा इसमें और ना ही सेल्स होगा। पेमेंट वाउचर कब होगा? जब कंपनी से पैसा जाएगा, कंपनी से पैसा जब जाएगा तो पेमेंट वाउचर होगा। कंपनी में जब पैसा आएगा तो रिसीट वाउचर होगा। कॉन्ट्रा का यूज कब होगा? जब कंपनी का पैसा कंपनी में ही ट्रांसफर होगा। ठीक है, जैसे कि एक बैंक से दूसरे बैंक में, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश। ठीक है, तब हम कॉन्ट्रा का यूज करते हैं। नहीं, कॉन्ट्रा का यूज सिर्फ इतना ही है कि का ये कंपनी का पैसा कंपनी में ही रह जाए इधर उधर करके। ठीक है, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, इस बैंक से उस बैंक, उस बैंक से उस बैंक। ठीक है, ये काम करने के लिए तो बच गया हमारा यहाँ पे पेमेंट और रिसीट। अब बात है मोबाइल खरीदा गया है ना, तो आया है गया है, दिमाग में रखना तीनों है। ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद में आया है या गया है, ये ध्यान में रखना है। अब बताइए, आया है, क्या आया है? पैसा। अरे हमने परचेज किया है। क्वेश्चन क्या है? मिस्टर कुमार हैज परचेज्ड a मोबाइल फोन ऑफ RS ये 12,000 इन कैश। ठीक है, 12,000 रुपए का मोबाइल नगद, इन कैश का मतलब क्या है? नगद। ठीक है, तो पैसा यहाँ पे आया गया का क्या सोचना है? सामान का, पैसा का सोचना है। ठीक है, पैसा पैसा जो भी है, रुपया समझ लो, डॉलर समझ लो, जो भी है। ठीक है, ठीक है, पैसा गया है, कंपनी से पैसा गया है। ठीक है, ये हमारा हो गया पेमेंट वाउचर में जाएगा। एक्सपेंस हमारा अलग तरीके से होता है। ठीक है, अभी हमारा ये एक्सपेंस नहीं जा रहा है, अभी एक्सपेंस में हम अभी नहीं डालें, एक्सपेंस में जाएंगे तो उसमें बहुत सारा अलग अलग मेथोडोलॉजी होता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे जो वाउचर टाइप होगा, ठीक है, हो जाएगा पेमेंट। ठीक है, पेमेंट वाउचर होगा। एक्सपेंस भी इसको हम डालेंगे, लेकिन अभी एक्सपेंस हम पढ़े नहीं, उसमें थोड़ा सा और ज्यादा समझना होता है, तो हम एक्सपेंस में भी इसको डाल सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारा स्टेशनरी आइटम में जो भी हमारा खर्चा होता है, ये सारा हमारा जैसे कि ऑफिस एक्सपेंस में ही जाएगा। आगे हम जाएंगे, मोबाइल फोन एक हमारा ऑफिस एक्सपेंस में चला जाएगा। ठीक है, तो वहां पे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस में या डायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे तो थोड़ा वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी वहां पे हम नहीं जा रहे हैं। अभी अभी आप यहाँ पे देखिए कि पेमेंट पैसा जा रहा है, सामान खरीद रहे हैं, पैसा जा रहा है, पेमेंट वाउचर में हम इसका एंट्री कर सकते हैं, ये भी गलत नहीं है। ठीक है, एक्सपेंस में भी हम डालेंगे, डाल सकते हैं, इसमें भी हम डालेंगे। अब बात है CR में कौन जाएगा? हमने परचेज किया है, ठीक है,
हमने क्या किया है, परचेज किया है। उसके बाद में कितने का, 12,000 रुपए का कैश में। और क्या खरीदा गया है, मोबाइल फोन खरीदा गया है। ठीक है, कौन खरीदा है, मिस्टर कुमार का। अब बताइए सीआर में कौन जाएगा। हाँ, क्या जाएगा, सीआर में परचेज जाएगा। और डीआर में कौन जाएगा, परचेज और कैश दोनों दिया हुआ है, तो एक में हम परचेज डालते हैं, दूसरे में कैश डालते हैं। ठीक है, लेकिन इतना तो इसमें हमको डालना होगा ना, क्या क्या खरीदे, नहीं डालेंगे। कॉमर्स वाले से, अच्छा कोई बात नहीं है। हाँ कॉमर्स वाला तुम बताओ क्या सामान। हाँ यहाँ पे हम क्या डालेंगे, कैश डालेंगे या सीआर, वो ये कैश या बैंक अकाउंट क्या जाएगा, तो वो तो एक ही टाइप में होगा ना, हम बैंक अकाउंट से पैसा दे रहे हैं या कैश हम दे रहे हैं। वो तो या तो सीआर में होगा या डीआर में होगा, दोनों में तो कर नहीं सकते है ना। तो अब बात है कि सीआर में कौन जाएगा, पहले तो अमित बताओ। मिस्टर कुमार जाएंगे, मिस्टर कुमार। अब वही बात पहले आपको बताया गया है, मोबाइल पे क्या सर्च कर रहे हैं, साइलेंट कर रहे हैं। ठीक है, मिस्टर कुमार को यहाँ पे नहीं सोचना है। ठीक है, ये कंपनी के बिहाफ पे खरीदने जा रहे हैं, यहाँ पे मिस्टर कुमार का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, हाँ अगर यहाँ पे क्वेश्चन में इंक्लूडेड रहता फॉर पर्सनल यूज, तब हम उनका नाम लेते। ठीक है, तो वहां पे मोबाइल का नाम नहीं लेते, वहां पे फिर हम करते कंपनी से पेमेंट करते उनको हम। तो फिर पेमेंट वाउचर हमारा होता, वहां पे पेमेंट वाउचर ही होता, क्योंकि पेमेंट हमारा क्या हो रहा है, पेमेंट जा रहा है कम ये मिस्टर कुमार के पास। अब क्या हो रहा है, अभी बात है कि सीआर में कौन जाएगा, तो सीआर में वही जाएगा यहाँ से पैसा जा रहा है, कंपनी के पास से पैसा जा रहा है और कैश में जा रहा है। तो सीआर में हम क्या डालेंगे, कैश डालेंगे। डीआर में क्या डालेंगे, डीआर में आपको क्या डालने के लिए बोले हैं, जिसके पास पैसा जा रहा है या जिसके लिए पैसा दिया जा रहा है, वो हमारा डीआर में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किसके लिए पैसा जा रहा है, मोबाइल फोन पे, मोबाइल के लिए डालेंगे। ठीक है, ये जो हम परचेज अकाउंट में डालेंगे, परचेज ये जो तुम जो बोल रहे हो परचेज, ठीक है, तब हम ये वाला परचेज वाउचर का यूज करेंगे। ठीक है, तब वहां पे कोई अगर सामान हम खरीदेंगे तो हमको वहां पे परचेज डालना होगा। ठीक है, परचेज में वो हमारा जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमारा कैश पेमेंट हो रहा है। ठीक है, और वहां पे भी दो तरीका हो, सीआर में हमारा कौन जाएगा, या तो कैश में कैश जाएगा, हाँ डीआर में हमारा जाएगा परचेज। ठीक है, डीआर में परचेज जाएगा। सीआर में हमारा क्या रहेगा, तो या तो उस हमारा सन्ड्री क्रेडिटर का नाम रहेगा अगर उधार खरीद रहे हैं तो। ठीक है, और डीआर में क्या रहेगा, हमारा परचेज रहेगा, ऊपर में चाहे हमारा कैश रहे या सन्ड्री क्रेडिटर यानी कि मेरे सप्लायर का नाम रहे। ठीक है, हम जब हम खरीदेंगे तब तो किसी को पैसा देंगे ना, खरीद रहे हैं यानी कि परचेज अकाउंट में खरीद रहे हैं, वो जब हम उस पे जाएंगे परचेज वाले पे तो समझेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको आपको क्या समझ में आया, मिस्टर कुमार कंपनी के बिहार पे जो काम कर रहे हैं, एक मोबाइल फोन खरीदे हैं 12,000 रुपए का। ठीक है, चलिए, तो इसमें मोबाइल ये हो गया हमारा पेमेंट वाउचर हो गया, क्योंकि पैसा जा रहा है। कैश में खरीदा जा रहा है तो सीआर में कैश हो गया, क्योंकि कैश पेमेंट हो रहा है। अगर बैंक अकाउंट से पेमेंट होता तो बैंक अकाउंट का नाम लिखा जाता वहां पे। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट भी होता तो भी हम वहां पे बैंक अकाउंट का नाम लिखते। अगर चेक से भी पेमेंट होता तो वहां पे हम बैंक अकाउंट का नाम लिखते, चेक नहीं लिखते। ठीक है, क्योंकि चेक जो जा रहा है, कौन उसका भरपाई कौन करने वाला है, बैंक करने वाला है। ठीक है, अब कंपनी दिमाग में तो लेकर घूमो तुम। ठीक है, बैंक करने वाला है। ठीक है, तो वहां पे बैंक का नाम देंगे, ना कि चेक लिख देंगे वहां पे, चेक नहीं लिख सकते वहां पे, हम बैंक लिखेंगे। हाँ, उसके अंदर में जब बैंक जैसे सेलेक्ट कीजिएगा उसके अंदर में पूछेगा कैसे पेमेंट हुआ है, ऑनलाइन हुआ है, चेक से हुआ था, चेक नंबर डालिए, डिमांड ड्राफ्ट से हुआ, डिमांड ड्राफ्ट का नंबर डालिए आप। ठीक है, वो पूछेगा, डिटेल्स हमसे पूछेगा। लेकिन वो एंट्री करने से पहले हमको पहले ये समझ लेना है कि आखिर एक कोई ट्रांजेक्शन दिया हुआ तो हम निकालेंगे क्या, एंट्री करने के लिए क्या क्या जरूरत होता है। सीआर में कैश हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि कैश पेमेंट किया जा रहा है। ठीक है, और ये कैश इस यहाँ पे सीआर में कैश हम कब ले रहे हैं,
जब हमारा सामान नगद खरीदा जा रहा है, उधार नहीं खरीदा गया है, नगद खरीदा गया है। वाउचर टाइप पेमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि पैसा जा रहा है। उधार का अब नहीं बताया, फिर नगद का समझ लो। दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों भूल जाओगे, ठीक है। आगे अपने पास बहुत टाइम है, ये अभी खत्म ही हो गया है। फिर अभी इसके जस्ट बाद हम उधार वाला बताता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम दोनों को एंट्री करेंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम उधारी में बदलेंगे, टेंशन मत लीजिए। सीआर में हमारा कैश हो गया। अब डीआर में मोबाइल होगा, चूंकि पेमेंट मोबाइल के लिए ही जा रहा है ना। और ये मोबाइल क्यों जा रहा है? मोबाइल ऑफिस यूज के लिए जा रहा है, ठीक है। तो वो चीज अलग है। उसके बाद तो यहाँ पे लेजर किसका बनेगा? एक तो कैश का बनेगा। सीआर में जिसको डालेंगे, डीआर में जिसको डालेंगे, उसका लेजर बनेगा ना, तब तो उसमें डालेंगे। तो कैश तो हमारा एक बना हुआ रहता है, फिर भी कैश का लेजर हमको जरूरत है यहाँ। लेजर दूसरा क्या बनेगा? मोबाइल का बनेगा, ठीक है। जैसे मान लें 2 4 10 सामान हम खरीदते, ऑफिस के ये ऑफिस यूज के नाम पे खरीद लेते, तो हम वहां पे क्या करते? ऑफिस एक्सपेंस कर देते। लेकिन फिर वहां पे ऑफिस एक्सपेंस हमारा हो जाता एक्सपेंस वाले में, तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 2 4 सामान हम खरीद रहे हैं, तो नाम हम इसमें रखेंगे, ठीक है। लेजर उसका हम बनाएंगे। यहाँ पे मोबाइल फोन हो गया, ठीक है। 2 लेजर यहाँ पर हमारा बनेगा, यानी कि इतना चीज जरूरी है हमारा एक एंट्री के लिए, कम से कम। वाउचर टाइप सीआर कौन जाएगा, डीआर में कौन जाएगा, लेजर में कौन जाएगा। लेजर में किसका किसका बनेगा? जिसका सीआर बनेगा उसका डीआर जिसका सीआर और डीआर बनेगा उसका लेजर बनेगा, ठीक है। तो या हम इसको लेजर को क्या कर सकते हैं, पहले रख सकते हैं, ठीक है। इसको हम पहले रख सकते हैं, ठीक है। पर वाउचर टाइप हम चेक कर लिए। उसके बाद में हमको देखना है कि लेजर किसका किसका बनेगा, ठीक है। लेजर आपको दिख रहा है कि मिस्टर कुमार का, एक मोबाइल फोन का और एक कैश का। मिस्टर कुमार को नहीं रखना है क्योंकि कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हैं, ठीक है। पर्सनल यूज के लिए होता तो वहां पे क्वेश्चन में लिखा होता कि पर्सनल यूज के लिए है। बात समझ में आया? समझ में आ गया? अब उधार खरीदें, तो इसमें आपको ध्यान रखना क्या है अभी? पेमेंट और रिसीट वाउचर, ठीक है। इसमें आपको कॉन्ट्रा परचेज याद नहीं रखना है। हाँ जी सर, कहिए। सुनिए अब क्वेश्चन सुनिए, आंसर भी सुनिए, ठीक है। हमने अभी आपको बताया कि आपको मिस्टर कुमार को कंपनी के बिहाफ पे सोचना है। कब? जब कंपनी के लिए वो मोबाइल खरीदा गया है, कंपनी कंपनी का काम है, इसलिए पेमेंट वाउचर हुआ है। अगर यहाँ पे फॉर पर्सनल यूज रहता, ठीक है, तो हम वहां पे कंपनी के लिए सोचने का जरूरत ही नहीं है। अब हमको क्या करना है? अब देखना है कि ये जो पेमेंट हुआ है, ये खर्चा हुआ है। अगर यहाँ पे फॉर पर्सनल यूज होता तो यहाँ पे 2 एंट्री होता, एक एंट्री नहीं होता, 2 एंट्री होता। कैसे होता? सुनो। मिस्टर कुमार एक परचेज किए हैं, ठीक है। इसी को हम करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं पूरे को, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर हम 2 करते हैं। यहाँ पे 2 एंट्री हो जाएगा, इन कैश, ठीक है, फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, पर्सनल यूज। अब बात है पर्सनल यूज के लिए खरीदा रहा है, कंपनी से लेना देना है नहीं, उस मोबाइल से, मोबाइल से लेना देना नहीं है ना, ठीक है। तो लेकिन पैसा जा कहां से रहा है? कंपनी से जा रहा है। तो कंपनी से पैसा जा रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पे बताया गया है, नहीं तो नहीं बताया गया होता। सीधी सी बात है कि अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, अपने ऑनर अपने घर के सब्जी का मार्केटिंग का लिस्ट तो आपको धराएंगे नहीं एंट्री के लिए, देंगे क्या आपको? नहीं देंगे। यानी कि आपके पास आया है अगर बिल, ठीक है, तो सीधी सी बात है कंपनी से पैसा गया है, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर नहीं गया होता तो आपके पास वो बिल आता ही नहीं। यहाँ पे इफ बट वाला कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मिस्टर कुमार खरीदे हैं मोबाइल 12,000 का फॉर पर्सनल यूज। तब बात है पर्सनल यूज के लिए खरीदे हैं, तो कंपनी पैसा किसको दे रहा है? मोबाइल फोन वाले को, मोबाइल फोन को दे रहा है या मिस्टर कुमार को दे रहा है? मिस्टर कुमार को। तो पहला एंट्री इसमें, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री जो होगा हमारा
फर्स्ट एंट्री जो होगा हमारा वाउचर टाइप पेमेंट होगा, चूंकि पैसा जा रहा है कंपनी से, ठीक है। लेजर हमारा एक तो कैश बनेगा, क्योंकि हमारा यहाँ से कैश हमारा जा रहा है। अब यहाँ पे हमको डिफाइन किया गया रहेगा कि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया, बैंक अकाउंट नहीं दिया हुआ है तो हम कैश ही करेंगे, ठीक। हाँ ठीक है, तो पहले एक एंट्री कर लेते हैं, फिर वहां फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। हाँ, आगे तक सही सोच लियो, ठीक है, सही सोच लियो, ठीक है। क्योंकि अब क्या ही बोली है, किसी को समझ में है? आ गया, ठीक है। आगे तुमको क्या समझ में आया बताओ। हाँ हाँ, वो क्या बोली है? तो क्या मतलब, तो यहाँ पे कौन सा एंट्री नहीं होगा? सामान वाला नहीं होगा, यानी कि मिस्टर वर्मा जो खरीदेंगे उससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब किससे है? सिर्फ मिस्टर वर्मा तक, यानी कि कंपनी टू मिस्टर वर्मा। मिस्टर वर्मा टू मोबाइल से हमको मतलब नहीं है, यानी कि एक एंट्री, ठीक है। चलिए, वाउचर टाइप पेमेंट होगा चूंकि पैसा गया। एक हमारा लेजर बनेगा कैश का, दूसरा बनेगा मिस्टर कुमार का, यही बनेगा लेजर, ठीक है। टीआर में कौन जाएगा? कैश। और डीआर में कौन जाएगा? मिस्टर कुमार। कितना? तो 12,000, ठीक है। इसमें टीआर में 12,000, ठीक है। यहाँ पे भी हमको इस तरीके से लिखना होगा कि कितना पेमेंट जा रहा है, ठीक है, ये हमको लिखना होता है। बात समझ में आया? अब बात दूसरा जो एंट्री इसमें हम लोग कर सकते हैं क्या, कि मिस्टर कुमार मोबाइल खरीदे हैं, लेकिन मिस्टर कुमार तो आगे निकल गए ना, उससे हमको क्या मतलब है? एक एंट्री किए, रुक गए वहीं पे। बात समझ में आ गया? तो कुल मिला के एंट्री का यही काम है। अब बात होता है एंट्री का। अब बात ये है कि हमको लेजर भी आपको बनाना बताए हैं हम अलग से। दूसरा कुछ तो हमको बनाने की जरूरत है नहीं, वाउचर टाइप पहले से बना हुआ है। वाउचर टाइप भी हम बना सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ता, 23 दिया हुआ है जो कि इनफ टू यूज है, ठीक है। तो इतना से हम मेरा काम चल जाएगा। अब बात है कि इतना सारा जो लेजर बनाना है, जब हम वाउचर एंट्री कर रहे होंगे, ठीक है, यहाँ से पीछे आते हैं हम। वाउचर एंट्री के लिए यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में ऑप्शन है वाउचर्स का, यहाँ पे है ना ऑप्शन। तो हम बार बार हम ऊपर नीचे हम करेंगे नहीं, शॉर्टकट की का यूज करेंगे। इसलिए आपको आपको क्या करना है, सबको याद रखना है, ध्यान में रखना है कि क्या कौन किसका नाम क्या है, ठीक है। वाउचर के लिए हम वी प्रेस करेंगे, हमारा वाउचर यहाँ पे खुल जाएगा। सबसे पहला चीज यहाँ पे साइड में, ओ भैया मेरा कर्सर कहाँ गया? अरे मेरा कर्सर गुम हो गया। मेरा कर्सर गुम हो गया, तुम लोग को दिख रहा है? मेरा कर्सर गुम हो गया। मिस्टर एक्स। फोटो का तुमको पता है, यहाँ पे ये कर्सर नहीं दिख रहा है, तो इंडिया बन गया। हाँ, कोई बात नहीं है, हम एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। कर्सर से हम कोई मतलब नहीं है, हम एंट्री कर लेते हैं। तुम लोग अब ध्यान दो, अच्छा हुआ वो भाग गया, सब कीबोर्ड से काम होगा। चलो, पेमेंट पेमेंट वहां पे सिलेक्टेड है लेफ्ट साइड में, ठीक है, पेमेंट सिलेक्टेड है, ठीक है। अब बात है कि आपको राइट साइड में दिख रहा होगा वाउचर का टाइप, ठीक है। ये कम से कम कलर हम इसमें इनेबल कर दें, फॉन्ट वाइज। पावर पॉइंट खुल गया। एक पावर टॉयज ऐप है, ठीक है, जिसके हेल्प से हम अपने कंप्यूटर में बहुत सारे सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं।
दिख रहा है कलर, कहीं ना कहीं तो बाय करना होगा ना। चलो, यहाँ पे पेमेंट वाउचर है, यहाँ पे कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीट, जर्नल, सेल्स, परचेज है, नीचे अदर सेल्स भी है, अदर पे हम जाएंगे तो और भी हमको दिखेगा। यहाँ पे पेमेंट सिलेक्टेड है, पता कैसे चलेगा हमको, यहाँ पे पेमेंट सिलेक्टेड है, दिख रहा है पेमेंट। हमको वाउचर टाइप कौन सा सिलेक्ट, कौन सा देना था इसमें, पहला वाला एंट्री हम करते हैं। हमको वाउचर टाइप क्या चाहिए था, पेमेंट चाहिए, पेमेंट सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हमको लेजर क्या चाहिए, कैश और मोबाइल। अब पेमेंट में आते हैं हम, अब डीआर में हमको क्या करना है, मोबाइल करना है, क्योंकि पेमेंट में क्या होता है, पहले डीआर होता है फिर सीआर होता है, यानी कि पहले सामान डिसाइड कर लीजिए कौन कौन सा हुआ है, खरीदे हैं आप, उसके बाद पेमेंट कीजिए। रिसीट में क्या होता है, रिसीट में क्या होगा, पहले डीआर होगा पहले सीआर होगा, पहले सीआर होगा फिर डीआर होगा। अब पहले कीजिए बाद में कीजिए, इससे कोई मतलब नहीं, सब एंट्री सही है, ठीक है। मतलब ऐसा इस तरीके से होता है, अगर ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हम बता रहे हैं। लेकिन कुछ भी एक रूल से होता है तो ज्यादा अच्छा लगता है, अच्छा लगता है देखने में, हाँ पहले सब डीआर आ रहा है फिर सीआर है। पेमेंट में डीआर में क्या करना है हमको, मोबाइल करना है। अब जरा देखिए तो उधर में मोबाइल की कोई लिस्ट है क्या, नहीं ना। अब सीधी सी बात है, एक चीज आपको सोचना है, यहाँ पे डीआर में जो सेलेक्ट होगा, पर्टिकुलर्स में जो यहाँ सेलेक्ट होगा, क्या सेलेक्ट होगा, क्या सेलेक्ट होगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए नाम, डीआर में नाम क्या आना चाहिए, मोबाइल, और मोबाइल है क्या, लेजर है, लेजर है, ठीक है, लेजर है, ठीक है, चलिए लेजर है, ठीक है, कौन से ग्रुप में जाएगा, वैसे जब लेजर हम बनाएंगे तो ग्रुप भी तो देना होगा ना, ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे। चलो तो यहां से डायरेक्टली हम लेजर पे जाएंगे, तो अब लेजर बनाने के लिए जाना होगा ना, तो लेजर बनेगा कैसा, अब उसके लिए तो हमको पीछे जाकर मास्टर्स में जाकर क्रिएटिव में जाना होगा। तो मान लेते हैं कि पांच सामान, मान लेते हैं एक सामान तो था, तो हम चलिए भाई यहाँ से बैग चले जाएंगे, वहां से क्रिएट जाके कर लेंगे। कि हमको क्या करना है कि पांच सामान करना है, पांचों का मेरे पास पहले से लेजर नहीं बना हुआ है, तब क्या करेंगे, हाँ क्रिएट करेंगे, ऊपर ऊपर है क्रिएट का ऑप्शन उधर, है ना, ठीक है, सीधी सी बात है। इधर जैसा भी आपको बॉक्स दिखे ना, जिस भी बॉक्स में जो भी सेलेक्ट होने वाला है और वो चीज अवेलेबल नहीं है, उसके लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं हम लोग, Alt+C, ठीक है। चाहे वो लेजर बनना हो, यूनिट बनना हो, ग्रुप बनाना हो, सब ग्रुप बनाना हो, वाउचर बनाना हो, ठीक है, स्टॉक आइटम बनाना हो, स्टॉक कैटेगरी बनाना हो, गोडाउन बनाना हो, जो भी बनाना है सबके लिए शॉर्टकट की एक है, Alt+C क्रिएट करने का। यहाँ पे तो Alt+C, यहाँ पे Alt+C कहीं नहीं दिख रहा है ना। अब सुनो, जो हम क्या बोले थे, जो दिख रहा है अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन, उसके लिए Alt+ वो पर्टिकुलर की हमको प्रेस करना है, लेकिन सी कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो हम Alt+C यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्रिएट करने के लिए। कुछ भी क्रिएट करना हो, जो भी जिस बॉक्स में हमारा सिलेक्शन रहेगा, वहां पे जो भी सिलेक्ट होने वाला रहेगा, Alt+C करेंगे, वो चीज का क्रिएशन का अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। Alt+C किए, यहाँ पे लेजर क्रिएशन खुल गया, यही वाला ना, वहां पीछे जाके हम मास्टर्स में क्रिएट में जाते हैं, फिर लेजर में, फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ डायरेक्टली हम Alt+C करेंगे। एंट्री करने के समय हमको इसी को फॉलो करना होता है, एंट्री करने के समय बार बार हम पीछे नहीं जा सकते हैं, ठीक है, तो हमको यहाँ से करना होता है। नेम हमको क्या करना है, मोबाइल करना है, मोबाइल फोन, हाँ, एसेट कौन सा होगा ये, क्योंकि हमारा मोबाइल इतना जल्दी तो खत्म होने वाला है नहीं, तो इसको हम डालेंगे फिक्स्ड एसेट में, कंपनी का ऑफिस यूज के लिए खरीदा रहा है, इसको हम फिक्स्ड एसेट में डालेंगे, फिक्स्ड एसेट। बाकी सारा कुछ हमको इसमें नहीं डालना है, ठीक है, इसमें जीएसटी सब आप दिए हुए हैं, तब डाल लीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। इसमें हम Ctrl+A करते हैं, मोबाइल फोन, ठीक है, कितने का, 12, डेबिट में हम डाल दिए 12,000, एंटर किए, डीआर के जस्ट बाद सीआर आ गया, ठीक है, एंटर किए। यहाँ पे पेमेंट कैसे हुआ है, सीआर में कैश करना है ना, कैश सेलेक्ट किए, ऑटोमेटिक 12,000 ले लिया, नीचे टोटल हो गया, आ गया नीचे,
अब नरेशन में हमको डालना, नरेशन में क्या डालना है, जो आपने अभी किया है, ठीक है। तो बिंग परचेज कीजिए, या वैसे ही आप टैली बना रहे हैं, अकाउंट तो आप अकाउंटिंग कर नहीं रहे हैं आप, तो परचेज कर लीजिए, परचेज मोबाइल फोन RS 12,000, ठीक है। आप डेट चाहिए, आप डेट भी डाल सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ऊपर जो डेट है, ऊपर डेट है 1 अप्रैल 2023, ठीक है। तो आज के डेट में अगर कर रहे होते हैं तो आज के डेट में डालते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 24, ठीक है, इस तरीके से एंटर, एक्सेप्ट, यस और नो, यस जैसे ही करेंगे ये हमारा एक्सेप्ट हो जाए, हो गया। दूसरा एंट्री हमको करना है, डीआर में कौन जाने वाला है, मिस्टर कुमार, ठीक है, Alt+C, मिस्टर कुमार, अंडर किसके, मिस्टर कुमार कौन है, ऑनर है, कंपनी के ऑनर है, ठीक है। तो ऑनर को हम डालते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो हम डालेंगे इसको कैपिटल अकाउंट में, जो कि ऑनर है। दूसरा कोई कस्टमर होता, उसको अगर पैसा दे रहे, पेमेंट हम कर रहे होते, तो उसको हम डालते सन्ड्री डेटर्स में, ठीक है। लेकिन ये ऑनर है, ऑनर को हम डालते हैं कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि इनसे पैसा लेना भी है, देना भी है, तो इसका बना रहना चाहिए कैपिटल अकाउंट में। जो भी यार कैपिटल, कैपिटल जानते हैं ना, पूंजी, तो पूंजी मेन कंपनी की पूंजी किसका है, ऑनर का है, ऑनर को कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। हाँ, जो भी इन्वेस्टर है, ठीक है। तो उसके बाद में अगर कस्टमर होगा, तब उसको हम डालेंगे सन्ड्री डेटर्स में, ठीक है। आपको पैसा हम सैलरी से देंगे ना, तो सैलरी में जाएगा ना फिर, ठीक है। एडवांस देगा तो फिर वो हम अलग वाउचर टाइप करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो फिर अभी कितना 28 ग्रुप है टोटल, 15 ग्रुप 13 सब ग्रुप, ठीक है। तो सबका हमको अलग अलग पढ़ना है, कि अभी हम लोग वही पढ़ रहे हैं जो अभी जरूरी है, आसानी से आप समझ जाइए, ठीक है। या सैलरी वाला है हमारा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है समझने के लिए, तो उसको पहले लिखेंगे फिर समझेंगे। ये जरूर, ये सब क्या है, टाइम नहीं लगने वाला है समझने में, आपको सिर्फ अपना दिमाग थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, बन जाएगा। तो जितना हम बात बताए हैं, सब बात याद नहीं रहने वाला है, अपना कॉमन सेंस आपको अभी भी खोल के रखना है, दिमाग तीसरा आंख खोल के रखना है, इधर यहाँ हो, जहां भी पीछे हो, ऊपर हो, जहां भी, तीसरा आंख खोल के रखना है समझने के लिए। मिस्टर कुमार का जो भी एड्रेस होगा आप डाल देंगे यहाँ पे, जो नहीं डालना होगा कंट्रोल ए करेंगे, मिस्टर कुमार का बन गया, कितना गया पैसा, 12,000 CR में, ऐसे मान लेते हैं कि 2 आदमी को पैसा दिया है, ठीक है, 2 आदमी को पैसा दिया, दो दो इन्वेस्टर है, दोनों को 12,000 रुपए दिए हैं, तो हम नीचे CR आएगा ना ऑटोमेटिक, इसको हम क्या करेंगे, DR सेलेक्ट करेंगे, DR हो जाएगा, DR वहां पर टाइप करना होता है, या सिर्फ D लिख के इंटर कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे DR है, C लिखे इंटर किए, CR हो गया। पीछे कैसे जा रहे हैं, नहीं, एस्केप का यूज करते हैं पिछले विंडो में जाने के लिए, पिछले स्टेप पे जाने के लिए नहीं, Shift+Tab, इंटर से या टैब से हम आगे की तरफ जाते हैं, या इंटर से हमारा, इंटर ये भी काम करता है हमारा लास्ट ऑप्शन को एक्सेप्ट भी कर लेता है, ठीक है। टैब का काम होता है आगे की तरफ सिर्फ जंप करना, ठीक है। और Shift+Tab उल्टा काम करेगा, उसके पीछे आएगा। तो CR किए हम, DR करना होता, DR किए यहाँ पे, मान लेते एक और लेजर हम बनाते हैं हम, कौन सा, इसमें ज्योति सिंह और रोशनी, 2 आदमी को पैसा देते हैं, 12,000 इनको भी, 3 आदमी इसमें इन्वेस्टर हो चुका है अभी, पहले से 2 आदमी था, 1 आदमी फिर हो गया, ठीक है, इस 12,000। अब CR बार बार CR आ रहा है, कह रहा है कि पैसा देंगे जल्दी हम, ठीक है। वैसा ही उसका यही है, आदत ही है, क्या कर सकते हैं। पेमेंट कैसे जा रहा है, कैश में जा रहा है, कैश करते हैं, हो गया, कैश में ज्यादा डिटेल्स हमें पूछेगा नहीं। मान लेते हैं यहाँ पे हम बैंक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि किसमें पैसा था, कौन सा बैंक में पैसा था, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक में पैसा कहाँ था भाई, एक्सिस बैंक में तो पैसा ही नहीं था। एक्सिस बैंक अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर ले, तो देखो तो 36,000 माइनस में चला गया, नेगेटिव कैश हो गया, ये नेगेटिव कैश हो गया ना, ये CR में चला गया, इतना बेचारा खुद कर्ज में चला गया। एक्सिस बैंक तो अभी बनाया, स्टेट बैंक हो गया, ठीक है। स्टेट बैंक से हम किसी और को दे दिए होंगे,
स्टेट बैंक में अभी 36,000 देने के बाद में कितना बच रहा है? 10,200 रुपया बच रहा है। ठीक है, देखते हैं इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, इसके पास 14,000 बच रहा है, 50,000 रुपए इसके पास है। एक हमारा सेंट्रल बैंक इसमें नहीं है। कैसे दिए हैं बताएंगे। ठीक है, चलो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करते हैं। 10,200 रुपए इसके पास बच रहा है, इससे और भी सामान खरीदा गया है। ठीक है, 36,000 हो गया। डेबिट 3, एक क्रेडिट। अभी हम राजा हो गए। ठीक है, अब देखो मैं ट्रांजेक्शन का टाइप कैसा हुआ है? ऑनलाइन हुआ है, चेक हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चेक हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डीडी से हुआ है, पीओ से हुआ है, ये सारा कुछ हम दे देंगे जो भी डिटेल्स है। नहीं है, ई ट्रांसफर करना होगा, जैसे कि ऑनलाइन ट्रांसफर किए तो ई ट्रांसफर करेंगे। और यहाँ पे जो भी डिटेल्स हमको बैंक अकाउंट नंबर है, बैंक नेम, यहाँ पे हमारा क्या है, इधर ट्रांजेक्शन का जो नंबर है वो हम डाल देंगे, आईएफएससी कोड जो भी है हमारा यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे और इंटर करेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। नहीं डालना है क्योंकि अभी हम एंट्री करेंगे, इतना सारा डिटेल्स थोड़ी नहीं मिलेगा। हम क्या करेंगे, जो डिटेल्स है ठीक है, नहीं है कंट्रोल ए, हमसे कुछ नहीं पूछेगा। सर कंट्रोल ए हो जाइए। नहीं हो रहा है, क्यों? फंसा हुआ है क्या? ठीक है ना, वो ऐसे ही ले ले, इंटर करने से ले लिया, वो फंसा हुआ था। हो गया। पेड टू इन्वेस्टर्स, RS 36,000। कोई बात नहीं, उधार ले, बाद में इन्वेस्ट किया ना, वो जमा करवा देते उससे, 1 लाख रुपए उससे भी करवा देते हैं, पूछो, करवा देते हैं उससे भी, वो भी याद हो जाएगा कि हाँ कैसे हुआ है। ठीक है, एंट्री किया, एंट्री हो गया। ठीक है, दो हमने पेमेंट किया, एक 36,000 का पेमेंट हुआ और एक 12,000 का पेमेंट हुआ। ठीक है, जहां से पैसा गया गया है। ठीक है, एक में कैश गया है और एक में बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, ये सारा डिटेल्स हमको मिलेगा कहाँ? इसके मतलब आगे पीछे आएंगे, डे बुक है हमारा, डे बुक में यहाँ पे हमारा सारा कुछ दिख रहा है। दिख रहा है, हाँ आपको देखना है कि सिर्फ और सिर्फ हमको पेमेंट वाउचर देखना है, सिर्फ कॉन्ट्रा देखना है, सिर्फ सेल्स का देखना है। उसके लिए हम लोग बाद में अभी एनालिसिस हम लोग नहीं कर रहे हैं, अभी सब एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से जो भी देखना होगा यहाँ से ओपन करेंगे, जो भी एडिट करना होगा एडिट हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पीछे आते हैं, वाउचर्स। अब हमको क्या करना है, मिस्टर कुमार से पैसा लेना है। ठीक है, एक आदमी, एक इन्वेस्टर का कंप्लेन है कि हम लोग पैसा दिए हैं, वो नहीं दिया है। ठीक है, पैसा लेना है। अंजलि बताओ, कैसे लेंगे पैसा? यहाँ पे कॉन्ट्रा क्यों आया है? क्योंकि इससे पहले वाला जो वाउचर अभी ओपन किए थे ना, वो कॉन्ट्रा था, लेकिन लास्ट यूज्ड वाउचर टाइप आपका इसमें रहेगा, वाउचर में जब आप आइएगा। ठीक है, हाँ अंजलि बताओ। नहीं पता, तुम बताओ, कल तो आई थी ना। हाँ बताओ, बताओ बताओ जल्दी। नहीं पता, पता है, जल्दी बताओ। आयुष, अमित, क्वेश्चन है, मिस्टर कुमार जो ऑनर है, उसे कंपनी में 1 लाख रुपए लेना है, कौन सा वाउचर? हाँ हाँ ऑनर है, पहले ही बोल दिया। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट क्यों होगा? कंपनी का पैसा है, कंपनी में और मालिक में क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। कंपनी के कंपनी के मालिक के पॉकेट में पैसा, कंपनी से क्या लेना देना है? कंपनी को लेना देना कब होगा? जब उसके पास आ जाए। रोशनी, भूल गए, भूल गए, आपको पता नहीं है। ये उधर घूम रहे, उधर घूम गया, बहुत परेशानी है। चलिए, कंपनी का पैसा आ रहा है ना, आ रहा है ना, कंफ्यूजिंग कहाँ है? कुछ कंफ्यूजन नहीं है भाई, पैसा कंपनी से जा रहा है, पेमेंट हुआ, कंपनी में पैसा आ रहा है, रिसीट वाउचर करेंगे। ठीक है, पैसा आएगा ना कंपनी, आपको सोचना कहाँ पे बैठ के है? कंपनी में बैठ के।
कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कंपनी में पैसा आ रहा है ना, कंपनी में पैसा जब आएगा तो हम लोग यूज करेंगे रिसीट वाउचर। बात समझ में आया? हाँ, वाउचर टाइप में डिपेंड करेगा पैसा पे, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, दूसरा कुछ नहीं होता है। एक बिजनेस में पैसा का दो ही हिसाब किताब होता है, एक आया एक गया, चाहे वो इनकम हुआ चाहे एक्सपेंस हुआ, ठीक है। इनकम हुआ तो आया, एक्सपेंस हुआ गया, ज्यादा नफा होगा कहीं पे तो आ गया, ज्यादा घाटा होगा तो डूब गया, गया, ठीक है। यही होता है ना, इससे ज्यादा अकाउंटिंग नहीं होता है। अकाउंटिंग बस इतना ही होता है, पैसा आया गया, पैसा आया पैसा गया, पैसा आया पैसा गया, पैसा गया पैसा नहीं आया, डूब गया। क्या कर सकता है अपने लिए, क्यों नहीं कर सकता है, कर सकता है लेकिन करता नहीं है। नहीं, ट्रस्ट वाले को तो ऑडिट करवाना होता है तो उनको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर बर्बाद हो जाएंगे, बंद हो जाएगा, 21 साल में एनजीओ बंद हो जाएगा सबका, ठीक है। तो करना पड़ता है उसके, उस पर तो और सारा गवर्नमेंट का उस पर रहता है तो हाँ, लेकिन उसमें मैनेज होता है। तो अभी चूंकि रिकॉर्ड कर रहे हैं, यूट्यूब पे बात जाएगा, नहीं बोल सकते हैं उसको, ठीक है, नहीं तो बिना काम कॉपीट लगा देगा उस बात, छोड़ो। होता ऑडिट होता है उसका भी। सीआर में कौन जाएगा, तो जब पैसा दे रहा है, यही बोले थे ना, रिसीट में पहले लोग सीआर डालते हैं बाद में डीआर डालते हैं, ठीक है। यानी सीधी सी बात है, हम अपना नाम बाद में ही लेंगे, चाहे वो पैसा आ रहा हो चाहे जा रहा हो, ठीक है, यही रूल है। तो सीआर में मिस्टर कुमार कितना, 1,00,000, 10,000 हुआ 1,00,000 हो गया। डीआर में, डीआर में कौन, जिसके पास पैसा जा रहा है, तो डीआर में कौन है, 15 कंप्यूटर नहीं, या तो कैश या उसका बैंक अकाउंट। मंद्रा कंप्यूटर अपने नाम में, अपने बोर्ड में घुसाएगा पैसा, वहां रखेगा, कहाँ रखेगा, अपने बोर्ड में रखेगा कि हाँ भाई मेरा नाम है, मेरे पैसा है, जिसको लेना है वो बोर्ड खार के ले जाओ, गजब वाले। या तो उसका कैश लेगा 1,00,000, ये कैसा बोर्ड है, नहीं बोर्ड हो सकता है 1,00,000 का, 2,00,000 का भी, 10,00,000 का भी हो सकता है, जोड़िए कि एल्यूमिनियम हम सोना का बनवा दें बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डीआर में या तो बैंक अकाउंट होगा जो कंपनी का बना हुआ है, और नहीं तो हाँ। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा, जो बैंक अकाउंट बना रहे कंपनी का ही है कि किसी कस्टमर का है, क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है, नहीं आ सकता है तो इसको स्किप करेंगे, आ सकता है कि नहीं सो बताइए, आ सकता है, नहीं बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि अगर किसी कस्टमर का बैंक अकाउंट हम क्यों बनाएंगे भाई, में हम कस्टमर के बैंक अकाउंट का ट्रांजेक्शन क्यों देखेंगे, वो तो उसका हिसाब किताब है ना, हमको सिर्फ कस्टमर से मतलब है, चाहे वो जमीन बेच के दे रहा है, किसी मर्डर करके दे रहा है, कहाँ चोरी करके पैसा ला रहा है, डाका डाल के ला रहा है, प्रॉफिट करके ला रहा है, लॉस करके ला रहा है, उसका मैटर है। हमको सिर्फ कस्टमर का नाम से मतलब है, या कस्टमर की दुकान का जो भी नाम है, जो उसको बिजनेस का नाम है, उससे मतलब है बस। अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो उस समय उसका डिटेल्स लेंगे, फिर उसको वो हम चेंज करेंगे, बात खत्म हुआ। या जिस समय दूसरा, जब हम कस्टमर को बना रहे होंगे सनी डेटर्स का, तो उस समय उसका डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स हम डाल देंगे, या जब हम चेक का डिटेल्स हम डाल रहे होंगे तो वहां पे डालेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो हम पेमेंट ले रहे हैं टैली में, क्या टैली में पेमेंट हम ले रहे हैं या सिर्फ एंट्री कर रहे हैं, टैली में हम पैसा ले रहे हैं या एंट्री कर रहे हैं, सिर्फ एंट्री कर रहे हैं, पैसा तो कहीं और आ रहा है, ठीक है, वो मेरे अकाउंट में आएगा पैसा, ठीक है मतलब कंपनी के अकाउंट में, मेरे अकाउंट का नहीं, मतलब कंपनी के अकाउंट में, बात समझ में आ रहा है। हाँ, तो ऐसा दिमाग में रखना है, बार बार आप लोग कंपनी की छोड़ के अपने आप पे आ जा रहे हैं, अपने आप पे नहीं आना है, मेरे कहने का मतलब है कंपनी का, ठीक है। तो डीआर में हम बैंक अकाउंट भी ले लेते हैं, एसबीआई बेचारा, एक्सिस बैंक बेचारा खाली है, एक्सिस बैंक में ले लेते हैं 1,00,000 रुपए, बेचारा के बाद देखो तो 1,00,000 रुपए आ गया डीआर में। हाँ, अगर हम वहां पे एक्सिस बैंक से 36,000 रुपए पेमेंट जो कर रहे थे कर दिए होते, तब यहाँ पे कितना दिखाता, 64,000 दिखाता, ठीक है। 1,00,000 रुपए जमा होता, लेकिन यहीं पे दिखा देता कि जमा तो हो रहा है, हम काट ले रहे हैं, देख लीजिए आप, जमा करना है तो कर लीजिए, नहीं तो चूंकि एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो इसमें अभी वो फाइनल डिपॉजिट अभी नहीं हुआ है, उसमें फाइनल लेजर उसका अभी नहीं बना है, बात समझ में आया।
नहीं छोड़ देते हैं, इसको एक्सेप्ट तो करवा दें। रुक जाओ। नहीं मिल, तो फिर कैसे कैसे होगा? इसका 9:30 ड्यूटी रहता है। हाँ, 8 पहले से कोचिंग तो था ही ना तो। हाँ समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। समझ, ज्यादा दिन नहीं आना है, 5-7 दिन का बात है, ज्यादा दिन का बात नहीं है। ठीक है, 5-7 दिन ही मैनेज करना है। नहीं नहीं, खत्म नहीं हो जाएगा, इतना फंडामेंटल है वो सारा हमारा खत्म हो जाएगा, समझने वाला कहानी मेरा खत्म हो जाएगा। एंट्री करना होगा तब 8 बजे जाइए, 5-7 दिन मैनेज कीजिए, क्या दिक्कत है? सब दिन, महीना दिन के लिए, साल भर के लिए नहीं बोल रहे। ठीक है, हमको जल्दी उठना पड़ रहा है ना, हम 7:30 बजे उठते थे, हमको 7 बजे, 6:30 बजे उठना पड़ रहा है, हम क्या कर सकते हैं? हम प्रिंट करा देंगे, आपको ले लेना है, हम देंगे नहीं। दुकान दुकान पे प्रिंट, पैसा तो लिया ही जाएगा ना। जी, घर में कहाँ रखेंगे? नहीं पीडीएफ नहीं है। नहीं है पीडीएफ। ठीक है, पूरा का पीडीएफ नहीं है, पूरा का पीडीएफ नहीं। हाँ वैसे मतलब प्रिंटेड ही रहेगा ना, तो तुम खुद से प्रिंट कराओगे तो मांगना ही पड़ेगा ना तुमको। वहां पे वहां पे जितना पेज, पीडीएफ में जितना पेज रहेगा ना उतना ही पैसा लगेगा, ठीक है, उतना रुपया लगेगा। ठीक है, खुद से प्रिंट कराओगे एक का कम से कम 1.5 रुपया लेगा तुमसे, कम से कम 1.5 रुपया लेगा, 1 रुपया लेगा। ठीक है, बाकी सबका ज्यादा लेता है, सबका 1 रुपया में नहीं करेगा ना। ठीक, 1 रुपया में करता है क्या, 3-5 रुपए करवा रहा है ना सब। अबे तुम्हारा करता है, सबका नहीं करता है ना, रेट ही 3 रुपए है, 5 रुपए दो साइड का रेट ही वही है। अब तो एक्सेप्शन तुम बात करोगे तो अब तुम सवारे रहोगे नहीं ऐसा ही होता है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, आज चलो पहले एंट्री कर लेते हैं पहले। नहीं 1 रुपए का पेन नहीं, कोई बात नहीं, प्रिंटर दे देंगे, प्रिंटर खरीद लीजिए। ठीक है, चलो, रिसिव्ड RS 1 लाख रुपीज। ठीक है, फ्रॉम मिस्टर कुमार, डेट हमारा हो जाएगा 24। ठीक है, एंट्री एंट्री किए, ये हमारा एंट्री हो गया। ये सारा हमारा कहाँ पे जा रहा है, ये हमारे डे बुक में देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना 5-7 दिन के लिए। हाँ जरा, अब गर्मी भी आ गया है, अब यह थोड़ी ना कि नहीं कुहा रहता है, ठंडा लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बस 8 बजे के बाद ही मिलता है, ऐसा नहीं है। 7:15 में ना, यहाँ पहुंचने में कितना बजे टाइम लगाता है? ठीक है कोई बात नहीं, इस वीडियो का रिकॉर्डिंग में हो रहा है, देख लीजिएगा 10 मिनट का वीडियो। ठीक है, डाल देंगे। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी बात अभी चल रहा है सब रिकॉर्ड हो रहा है। फाइनल एंट्री तो हो ही गया ना, क्या इसमें फाइनल एंट्री क्या करना है? कंपनी बंद क्यों करना है? नहीं नहीं, अभी कंपनी बंद नहीं होने वाला है, अभी कंपनी चले, अभी तो स्टार्ट हुआ है कंपनी। ठीक है, अच्छा चलिए, अभी तक में क्या किसको कंफ्यूजन है सब बता दीजिए, जिनको लेट हो रहा है जा सकते हैं, जिनको लेट हो रहा है जा सकते हैं, इनका कंफ्यूजन है पूछ सकते हैं, हम बता बता देंगे, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है, 10 बजे से बैच है। तो कंफ्यूजन है क्या, बोलो। हम्म हम्म कॉन्ट्रैक्ट समझ में नहीं आया, उसके बाद वाउचर टाइप था एक हमारा कॉन्ट्रा। ठीक है, अरे भैया, कॉन्ट्रा था, पेमेंट था। ठीक है, तुमको कहाँ जाना है?
ठीक है, रिसीट है, ठीक है, उसके बाद में हमारा सेल्स है, एक हमारा परचेज है। परचेज जब हम सामान खरीद रहे हैं बेचने के लिए, ठीक है, बेचने के लिए नहीं, बिजनेस करने के लिए, ठीक है, ऑफिस यूज के लिए नहीं। ऑफिस यूज के लिए अगर खरीद रहे हैं तो या तो ऑफिस एक्सपेंस में जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। अब हमको पढ़ना होगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा। वाउचर कब करेंगे, तो सेल्स वाउचर कब करेंगे, जब हम सामान परचेज किया है बेचने के लिए, तो बेचेंगे भी ना, जब हम बेचने के लिए जो सामान खरीदे थे उसको जब बेचेंगे तो सेल्स में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद में रिसीट वाउचर कब करेंगे, जब मेरे पास पैसा आ रहा है तब हम रिसीट वाउचर का यूज करेंगे। पेमेंट वाउचर का यूज कब करेंगे, जब हम कंपनी से पैसा जा रहा है तो हम पेमेंट वाउचर यूज करेंगे। चाहे वो किसी भी तरीके से कंपनी से पैसा गया, पेमेंट वाउचर होगा, ठीक है, चाहे जिसके पास भी गया, ऑनर के पास भी अगर गया, कंपनी से पैसा गया ही ना, तो हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पेमेंट डालना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं अपने आदमी है, अपने खर्चा पे उनको उठा लेते हैं, ऐसा नहीं होता है ठीक है, तो उनको पेमेंट करना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कब करेंगे, जब कंपनी का पैसा कंपनी के पास है, या कैश है या बैंक अकाउंट में है, तो कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, या बैंक टू बैंक ट्रांसफर ही, हाँ, कंपनी में ही इधर उधर घूम रहा है तो उसको कॉन्ट्रा में डालेंगे, बस कॉन्ट्रा का इतना ही यूज। पैसा जब दे रहे हैं, जब पैसा आ रहा है, बिजनेस वाला जो हम सेलिंग कर रहे हैं उसके लिए, परचेज जो बिजनेस के लिए हम, हाँ, किसी सप्लायर से जब हम खरीद रहे हैं तो उसके लिए, ठीक है। और कुछ गोट में तो गए ही नहीं है ना, रैली खोले हैं, वाउचर में गए हैं, वाउचर में हम, ये खुला ही है, रैली खोलेंगे तो यही खुलेगा, ठीक है, वाउचर में आ जाएंगे, एंट्री करना शुरू करेंगे। नहीं, गो टू ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि आप एक जगह से, मतलब गो टू के ऑप्शन से कहीं भी पहुंच सकते हैं, किसी भी टूल में खोजने की जरूरत नहीं है कि कौन चीज कहाँ है, ऑप्शन का नाम याद होना चाहिए बस, समझ गए। अभी के लिए इतना ही है, फिर बहुत है अभी। हाँ, तो एंट्री जो बताया वैसा ही एंट्री होता है। हाँ, सेल्स का परचेज का उसमें अलग है, फिर इन्वेंट्री जब इनेबल करेंगे तो फिर अलग अलग करना होगा, मतलब परचेज या सेल्स में इन्वेंट्री का यूज होता है, ठीक है, नहीं तो पेमेंट और रिसीव ही होता है, ठीक है।